लेक्चर 26। आज हम लोग एपीआईज के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि अपने एप्लीकेशन में एपीआईज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आज तक हमने एप्लीकेशन जो बनाए, जैसे रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल किया, लिस्ट व्यू का, स्टार्टिंग में इंटेंट वगैरह काफी सारी चीजें की, ठीक है। पर आप खुद सोचिए, अगर आपको बहुत सारे आइटम का लिस्ट दिखाना है, ठीक है, आपको बहुत सारे आइटम का लिस्ट दिखाना है, तो आप बार बार इतना सारा डेटा जो है खुद से हार्ड कोड करने तो बैठेंगे नहीं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपसे कहती हूँ, जो अमेजन की वेबसाइट है, राइट, अमेजन की वेबसाइट है, इस पे मान लीजिए ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपने जाके लिख दिया, ये सर्च का लेंस ऐसा आइकन बना दिया मैंने। यहाँ पे मान लीजिए आप जाते हैं और लिख देते हैं कि मुझे खरीदने हैं कुछ जूते, ठीक है, शूज खरीदने हैं, आपने यहाँ पे शूज लिख दिया। तो भाई अब होगा क्या कि यहाँ पर आपको कई सारा जो है शूज का ऐसे लिस्ट आ जाएगा, बाटा का शूज, नाइक का, पिक्चर विक्चर के साथ उनका एक कार्ड व्यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ जाता है। तो आपको क्या लगता है, उनके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, क्या वो बैठ के इतना सारा डेटा हार्ड कोड करते हैं? बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। कंप्लीटली मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो स्मार्ट डेवलपर्स होते हैं वो यूज करते हैं एपीआईज का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, तो अब मैं समझाती हूँ आपको एपीआईज क्या होते हैं। एपीआईज की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप एपीआई समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, एपीआई समझेंगे। इसकी मदद से एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एप्लीकेशन बना रहे होंगे। हम लोग एक एपीआई यूज करेंगे और उसी की मदद से डेटा लेकर अपने ऐप में शो करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, पिकासो वगैरह भी समझेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं अगर आपको अपने ऐप में जो है पिक्चर दिखाना है इंटरनेट से लोड करके। हार्ड कोड ऑब्वियसली आप इतनी सारी पिक्चर थोड़ी रखेंगे यार। मान लीजिए इसी उदाहरण में लीजिए, बाटा का जूता है, नाइक का जूता है, अलग अलग कंपनी के जूते आते हैं, राइट। तो आप उन सब की पिक्चर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ी ना रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे एपीआई का, क्योंकि आप एक स्मार्ट डेवलपर हैं जो कि 30 डेज ऑफ ऐप डेव चैलेंज से सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब आप सोच रहे होंगे सौम्य मैम थोड़ा एपीआई को अच्छे से समझाइए, ध्यान से समझाइए, ताकि कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात को और समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ जोमेटो एप्लीकेशन का, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है एपीआई के, बहुत सारे उदाहरण है। तो ये मैं नया एक चलिए बना लेती हूँ, एक नया पेज बना लेती हूँ। तो एक एग्जाम्पल वन यहाँ पे देती हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ जोमेटो एप्लीकेशन की, कौन से एप्लीकेशन की? जी हाँ, जोमेटो एप्लीकेशन की। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है अगर कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं, जैसे मान लो कि आपने बर्गर और गार्लिक ब्रेड विद चीजी डिप ऑर्डर किया है, ठीक है, विद चीजी डिप ऑर्डर किया है। तो वीकेंड पे मैं बना रही हूँ ये वीडियो और मैं करूंगी अभी लेक्चर के बाद इसे ऑर्डर, ठीक है। तो मान लीजिए आप ये ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद आपको वहां पर एक मैप जैसा इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें कि डिलीवरी वाले भैया जो हैं वो कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे और आपके घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पूरा रूट वो दिखाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट जो होगी, बिल्डिंग जो होगी, यहाँ से निकल कर कैसे आपके घर तक पहुंचेंगे वो पूरा इनको दिखाया जाता है। तो ये जो है जोमेटो ऐप के अंदर जो है कहीं ना कहीं गूगल मैप जैसा हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा होता है, बिल्कुल मिल रहा होता है। तो क्या जोमेटो ने गूगल मैप को खरीद लिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रहे हो सौम्या मैम, आप गलत बात कर रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जैसे गूगल मैप है, इनकी अपनी एक एपीआई होती है, इन्होंने एपीआई बना रखी है, जिसे भी गूगल मैप से डेटा चाहिए। अब ऐसे तो मैं नॉर्मली गूगल मैप अपने ऐप में इंटेंट के थ्रू भी डाल सकती हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। पर यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की? बहुत महत्वपूर्ण चीज की, डेटा, जो कि बहुत महंगा बिकता है। कई बार डेटा ब्रीच वगैरह हो जाए तो कंपनी पे फ्रॉड का केस भी लग जाता है, ठीक है, ऑल राइट। तो इतना सारा जो है इन्फॉर्मेशन जो है गूगल के पास अवेलेबल है यूजर्स का। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बना रखी है अपनी एपीआईज जो कि डेवलपर्स, हमारे और आपके जैसे डेवलपर्स इस्तेमाल करके अगर गूगल मैप से डेटा लेना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल करेंगे अपने वेबसाइट में या अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ रही हैं चीजें कि बेसिकली हो क्या रहा है। गूगल मैप की एपीआई अवेलेबल है, उसमें सारी जानकारी रहती है, ठीक है, बहुत सारी आप सोच नहीं पाएंगे अभी क्या कैसे हो रहा है,
पर बहुत सारे एरेज होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। अभी जैसे ही मैं आपको एक एपीआई दिखाऊंगी, एपीआई का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी और हम लोग काम करेंगे एपीआई पे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पर अभी के लिए आप ये समझिए कि गूगल भैया ने अपनी एक एपीआई दे दी है, एपीआई बना दी है, जो कि डेवलपर्स इस्तेमाल करके अपने आप में कुछ काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो जोमेटो स्टार्टअप जो है, उनके यहाँ जो एसईज होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, जो एंड्रॉइड टीम में होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उपयोग करते हैं इन एपीआईज का, और इन एपीआईज का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं एपीआई का और वो हमें डेटा वगैरह अच्छे से शो कर पाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें तो हमें क्लियर हुई। पर अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल 2 बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 बताती हूँ और मैं अपना एक उदाहरण भी आपको दूंगी। वैसे मैंने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्लाइंट हो गए, इंटर्नशिप भी बहुत सारी की है एक्चुअली। तो ये वाला केस जो है बहुत यूज किया है, मतलब ये एपीआई वाली चीज। अब ये तो हो गई कि बनी बनाई किसी कंपनी की एपीआई है, उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कई बार होगा क्या, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं और वहां पर कोई क्लाइंट है जैसे कि शॉपिंग ऐप बनवाना है। मैं पूर्णतः अपना उदाहरण यहाँ पे आपको दे देती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैं बात करूं अपनी, तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो एक क्लाइंट को शॉपिंग एप्लीकेशन वहां पर बनवाना था। बेसिकली वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसी कंपनी थी, स्टाइपेंड लाइक सेकेंड ईयर की ऐसी मैं रही होंगी और ऐप डेवलपमेंट सीखा ही था मैंने। कुछ 15-20 हजार वो लोग ऐसी स्टाइपेंड दे रहे थे इंटर्न्स को। ठीक है, उस टाइम पे लगता था कि मतलब क्या सिर्फ इतने में ही लिमिट रह जाएगा जीवन। पर धीरे धीरे फिर पता चला ठीक है, आराम से हम लोग 1-2 लाख पर मंथ पे भी स्केल कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप मेहनत करें तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, स्टार्टिंग में बस आपके अंदर अच्छे से चीजें सीखने का एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, और जहां अपने इस फील्ड में फ्रीलांसिंग प्लस ओपन सोर्स, इंटर्नशिप, हर एक चीज को, हैकेथॉन्स वगैरह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, आराम से यार आप कॉलेज लाइफ में भी 3-4 लाख कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिन लोगों ने ये सब कर रखा है ना, आप उनसे पूछो कितनी सही चीज होती है। ठीक है, जो सुनता है उसे लगता है कि शायद ये एग्जैगरेट, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जा रही हैं, पर कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई जा रही है आपको किसी भी। इवन आप वेब डेवलपमेंट में, जिसमें कि इतना ज्यादा सप्लाई और डिमांड है, उसमें भी अगर आप पूछो किसी से कि बाहर के क्लाइंट्स कितना देते हैं वेबसाइट वगैरह बनाने का, जो कि वेबसाइट तो यार कितनी मतलब आसान है कंपेयर टू एप्स, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि वेबसाइट डेवलपर्स अच्छे नहीं होते, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल डेवलपर्स। ठीक है, तो ये मैंने बीच बीच में थोड़ा आपको बताती रहती हूँ करियर और ये सारी चीजें। बैक टू एपीआईज। ठीक है, तो वहां पे जरा ऐसा था, वो एक्चुअली इंडिया के क्लाइंट थे। क्या थे? इंडिया के क्लाइंट थे। तो उनको जो है एक उनका प्रोडक्ट था बेसिकली, कुछ हर्ब्स एंड बॉडी बिल्डिंग पाउडर्स काइंड ऑफ चीजें थी, पाउडर्स वगैरह उस टाइप की चीजें वो डील करते थे। मतलब काफी अजीब, काफी अलग सा स्टार्टअप करके था, ऐसा मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं था। उनका डोमेन वही था कि उनकी वेबसाइट बनी हुई थी ऑलरेडी, उस पे यही पाउडर टाइप और बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड काफी चीजें बेचते थे वो लोग। तो उन्हें बनवाना था जरा सा ऐप। जरा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनका था कि बहुत बेसिक सा सिंपल सा ऐप हमें चाहिए, और सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। फिलहाल उनका टारगेट एप्पल iOS वगैरह नहीं था, सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म उनका टारगेट था। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हार्ड कोड तो मैं डेटा इतना सारा करूंगी नहीं, उनके कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने पाउडर्स हैं, क्या कैसे हैं। तो वहां पे क्या किया गया कि एपीआई मैंने कहा कि क्लाइंट जी आपके जैसे और भी वहां पर बेसिकली पूरी टीम थी जो कि उस क्लाइंट के लिए वर्क करी थी, पूरी वेब डेवलपमेंट की टीम थी। ठीक है, जिन्होंने वेबसाइट वगैरह उनका डिलीवर किया था। और बात आई थी ऐप की, इसलिए मैं थी टारगेट में वहां पर। ठीक है, ऐप की बात आई थी इसलिए मुझे वहां पे काम करना था। तो मैंने कहा कि वेबसाइट के लिए भी आपने कुछ एपीआईज वगैरह तो बनवाई होंगी। मैंने वही एपीआई जो है बोला कि मुझे भी प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि मैं उस एपीआई का इस्तेमाल करके अपने ऐप में डेटा शो कर सकूं। ठीक है, तो जो एपीआई होती है वो जरूरी नहीं कि कोई कंपनी ही दे, आप खुद से भी यू कैन क्रिएट एपीआईज ऑन योर ओन एज वेल। कुछ लैंग्वेजेस इसमें यूज होती है। मैंने एक्चुअली आज तक एपीआई बनाई नहीं है। मुझे जब भी क्लाइंट के लिए भी जरूरत पड़ती थी एपीआई बनवाने की, एक ढांचा बनवाने की, डेटा बनवाने की, एपीआई बनवाने की, तो मैं फ्रेंड्स को अपने पकड़ लेती थी जिन्हें एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। ठीक है, जिन्हें एक्सपीरियंस था इस फील्ड में, तो वो लोग एपीआई बना देते थे, आगे का काम मैं अपना पूरा हैंडल कर लेती थी। तो ये जो है चीज होती है। 2 एग्जाम्पल आपने यहाँ पर समझ लिया, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर जैसे अब उन्हें जो भी डेटा चाहिए, मान लीजिए कार्ड में यहाँ पे इमेज का पिक्चर चाहिए, यहाँ पे उसका नाम, स्टार्स, रेटिंग वगैरह, तो वो सारी चीजें जो है आराम से अच्छे तरीके से
मैं कर पाती थी जब एपीआई मुझे मिल जाती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको शायद समझ में आ गया होगा एपीआई का इस्तेमाल कहाँ पर और क्यों किया जाता है। यहाँ पे आप एक बार जल्दी से आइए और समझ लीजिए इस चीज को भी। ठीक है, मान लीजिए जो एंड यूजर है, एंड यूजर दैट इज यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन योर ऐप स्क्रीन। आपने कुछ ऐसे रिक्वेस्ट किया, ये आपकी ऐप की स्क्रीन है, आपने मान लीजिए यहाँ पे सर्च कर दिया कि मुझे फूड आइटम्स दिखाए जाएं, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए, ऐसा कुछ भी आपने सर्च में लिख दिया, तो अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे समोसा, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, काफी सारी स्वादिष्ट चीजें आपको दिखें। आप कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप यूजर है भाई, आपका पूरा हक है, आप ही के लिए सब लोग इतना काम कर रहे हैं। तो जो डेवलपर्स हैं, developers will design the app such that it could access the data stored in databases via API। तो API डेटाबेस में काफी सारी जानकारी उपलब्ध है और एज डेवलपर्स हमें क्या करना है, उनका उपयोग करना है। तो उपयोग करने के लिए APIs का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। API will connect with databases to access required information and send to the app। API बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो गैप है डेटा के बीच का और डेवलपर के बीच का, उसको जो है ब्रिज करता है। एपीआई का इस्तेमाल करके हम आराम से अपने ऐप के अंदर डेटा जो है वो अच्छे से शो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है एपीआई का आपका पूरा काम, और ये डायग्राम भी उसी चीज को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, पर जितनी जरूरी चीजें थी मैंने आपको समझा दी है। तो ये अब आप पूछोगे कि क्या है, तो ये है जेसन। ठीक है, ये है जेसन। तो जो एपीआईज होती हैं वो कुछ इसी तरीके के फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड की जाती हैं, इसी तरीके के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती हैं। अभी मैं अपने लैपटॉप में चलूंगी, लैपटॉप के स्क्रीन पे, फिलहाल तो मैं हूं कहाँ पर, अपने आईपैड के स्क्रीन पर हूँ। ये एक एग्जाम्पल एपीआई है। क्या है, एग्जाम्पल एपीआई है। तो इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि क्या चीजें कैसे हैं। ठीक है, उससे पहले एक काम करती हूँ मैं झटपट से, एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है कि जैसे जेसन क्या होता है, जेसन का फाइल कैसा दिखता है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसी इमेज को मैंने आईपैड में अपने लगाया था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी दिखाई गई है। तो मैं आपको बताती हूँ उतनी प्रॉपर्टीज जितनी की जरूरी है। और एपीआई का जेसन जो फॉर्मेट है, इसका सिंटेक्स थोड़ा आपको समझना है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो जो करली ब्रेसेस होते हैं ना, बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, जो ये करली ब्रेसेस होते हैं जो यहाँ पे उपलब्ध है, ये करली ब्रेसेस शुरू हुआ और अंत हुआ, ये जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। और जो एरो होते हैं, एरो नहीं सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट्स हैं, करली, ये जो है ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरेज को। ठीक है, एरेज को। इस चीज को आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, मैं जब पढ़ाई शुरुआत में थी इन सब की, तो मुझे बार बार ना जेसन फॉर्मेट में एपीआईज जो कि हमें उपलब्ध की जाती हैं इसी फॉर्मेट में, बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी मैं करली और स्क्वायर ब्रैकेट में। तो करली जो है ऑब्जेक्ट्स हैं और स्क्वायर जो है एरे है। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है। सो जैसे मान लीजिए इसी की बात कर लूँ। ठीक है, इसी की बात कर लूँ। सो ये जो आप देख रहे हैं, पेन का कलर मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है बैंड्स, और बैंड्स यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये एरे है और इस एरे के अंदर फिर से दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से बहुत सारे पैरामीटर हैं, नेम है ऑब्जेक्ट का, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, ईयर कब एस्टेब्लिश हुआ था, और कुछ एल्बम भी इसके अंदर डाल दिए गए हैं। और इसी एरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अभी और उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बार मैं इरेज करके आपको थोड़ा वापस से अच्छे से समझाने का प्रयास करती हूँ। सो दरअसल हो यहाँ पर ये रहा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि एक पैरामीटर आपका हो सकता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया। अब प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकता है एक एरे है और उसके अंदर फिर से मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। प्रोडक्ट 1 के लिए ये है, प्रोडक्ट 2 के लिए ये,
और प्रोडक्ट थ्री के लिए तीसरा ऑब्जेक्ट। अब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं पैरामीटर, जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का आईडी क्या है। इस तरीके से बहुत सारी पैरामीटर्स जो है ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक पैरामीटर ये है प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हो सकता है कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप इससे संबंधित आप डेटा अभी देखेंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। आइए मैं यहीं से दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे अचानक मुझे पैरामीटर क्या होना चाहिए ऐसे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स, ये जेसन ऑब्जेक्ट का उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, हमने ये सीख लिया है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे जो है ये अंत हो रहा है। यहाँ ओके, इसमें पेन चल नहीं रहा है बिकॉज ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ऑल राइट, ठीक है। और इसके बीच में इस ऑब्जेक्ट में एक एम्प्लॉय नाम का पैरामीटर है। अब इस एम्प्लॉय के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जी, एक और ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से 3 पैरामीटर है। नेम की वैल्यू ये है, सैलरी इनकी ये है, मैरिड फॉल्स है, ठीक है जी, ऑल राइट। फिर हमें एग्जांपल दिया जा रहा है जेसन एरे का। ये जेसन ऑब्जेक्ट तो आपको एकदम रट गया होगा। जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं। जेसन एरे की बात करें तो ये होते हैं इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और ये जो है कलेक्शन ऑफ, दे आर सेट ऑफ, या तो ऑब्जेक्ट्स का सेट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये पूरा इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये क्लोज हो जा रहा है। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, 3 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। 1 ये पहला जिसका नाम है गिफ्ट, दूसरा जिसका नाम है स्टोन, तीसरा जिसका नाम है ब्राइस। तो ये जो एरे है स्क्वायर से शुरू हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट से, और स्क्वायर पे खत्म हो रहा है। तो इसके जो है 3 ऑब्जेक्ट हैं। और अगर ए वाले की बात करूं तो ये भी एक एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट पे खत्म, बट इसके बीच में 3 ऑब्जेक्ट नहीं 3 वेरिएबल हैं। सो एरेज आर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। बहुत बढ़िया। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें पैरामीटर्स दोनों में कितने कितने हैं, इसमें नेम और एज दो पैरामीटर्स उपस्थित हैं, ठीक है, ऑल राइट। और डेटा ग्रुपिंग वगैरह का भी जानकारी यहाँ पर दिया है इन्होंने कुछ, कि जेसन अलग अलग और किस स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा पढ़ना आ गया कि इस टाइप का अगर आपको डेटा उपलब्ध कराया जाए तो उसको पढ़ना किस तरीके से है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग, ठीक है। आप समझ गए ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए, चलते हैं हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और थोड़ा काम करते हैं महत्वपूर्ण वाला शुरू, ठीक है। आई होप एपीआई क्लियर है आपको। एपीआई के इस्तेमाल से, जैसे पिछली क्लास में मैंने हार्ड कोड करके पिक्चरें बनाई थी, जैसे न्यूज बनाया था, तो यार मुझे बहुत मेहनत करके उसे कम से कम 10-15 मिनट लगाकर ढूंढना पड़ा था न्यूज के लिए, पिक्चर्स, हेडिंग, सब कुछ। मैं चाहती हूँ वो मुझे बना बनाया मिल जाए एपीआई के फॉर्मेट में, तो वो किस तरीके से मुझे मिल सकता है, जरा सा मैं फिर से आईपैड पे आ रही हूँ। तो वो इस तरीके से मुझे मिल सकता है, जैसे कि ये है, ग्रीन कलर लेती हूँ, तो जिसमें हार्ड कोड किया था न्यूज इमेज और न्यूज क्या लिया था, हेडिंग। तो अगर मुझे कोई एक एरे दे दे और उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, कम से कम 1500 200, मतलब बहुत सारे, 1500 2000, ताकि मैं शो कर पाऊँ अपने ऐप में, जिसमें कि सारे ब्रेकिंग न्यूज हो, रिसेंट न्यूज हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ पैरामीटर मुझे दे देंगे, हेडिंग न्यूज की हेडिंग दे दें, और फिर इमेज दे दें, न्यूज इमेज दे दें जो इमेज में दिखा पाऊँ। इसका एक यूआरएल भी दे सकते हो आप, कहीं पे भी अपलोड करके, वो आपका काम है जो एपीआई बनाते हैं। आप सोच रहे हो कि यार बनाते कहाँ से हैं और हम कैसे एपीआई पाएंगे, तो बनाने का तो चलो बाद में ट्यूटोरियल देख लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ कि कहाँ से आप एपीआई वगैरह जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और देखो, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएगा चीज, ठीक है। तो जेसन प्लेस होल्डर यहाँ से आप ले सकते हो। फेक मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हो रहा है आपके साथ, बेसिकली फेक मतलब कि वास्तव में ये डेटा नहीं है पर बनाया गया है ताकि आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 यूजर्स का इन्होंने डेटा बना रखा है, ये देखिए, ये एक
एरे है और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये एक पहला ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी 1 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं इसे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये एरे है, इसके अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी 1 है। फिर इसके अंदर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, जिसका नाम एरविन है। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्लेमेंटिन है। इस तरीके से बहुत सारा इसमें डेटा बनाया हमें मिल जाएगा, जो कि हम अपने ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जिनका सच में वास्तव में यूजर है, तो उन लोगों का बनेगा एपीआई। एपीआई के लिए आप अलग डेवलपर पकड़ सकते हो या फिर खुद भी एपीआई बनाना सीख सकते हो। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि एपीआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो वेदर वाले ऐप्स होते हैं ना, जो कि काफी लोग रिज्यूमे में ऐड किया करते थे हमारे जमाने में, तो वहां पर भी आप अलग अलग जगह जाके टेम्परेचर तो ही नाप रहे होगे। वेदर की एपीआईज आती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी चीजों की तो रियलिस्टिक एपीआईज आती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बैक जाऊंगी मैं, और जैसे यहाँ पर और भी वेबसाइट्स हैं, डमी जेसन करके जो है वो भी काफी अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने खोल ही रखा है इसको। तो गेट डमी और फेक जेसन डेटा टू यूज एज प्लेस होल्डर इन डेवलपमेंट और इन प्रोटोटाइप टेस्टिंग। तो जैसे मुझे प्रोडक्ट्स वाला जो पहला है ये काफी अच्छा लगा था, तो ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत घिचपिच सा है, इसको मैं आपको समझाऊंगी क्या है। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। इसमें एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स और इसके अंदर एरे हैं और उस एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आईडी 1 आईडी 2 करके। जैसे एक आईफोन 9 है, ठीक है, और इस तरीके से जैसे आईडी 1 है ना, आपको थोड़ा इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। आईडी 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, आईफोन एक्स है ये, और इसी प्रकार आपको इसमें बहुत सारे डेटा जो है मिल जाएंगे। देखिए आईडी 4 वाला ओप्पो F19 है। तो इसमें बहुत क्योंकि डेटा था, मैंने सोचा कि इसी एपीआई को यूज करके आज आपको थोड़ा पढ़ाया जाए। तो आ जाइए और शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है, आ जाइए और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। न्यू प्रोजेक्ट पे मैं जाऊंगी और आज के लेक्चर को मैं नाम दे देती हूँ लेक्चर 26 है ना, 26 एपीआई। एपीआई बस इतना ही लिखते हैं और इसको फिनिश करते हैं। आप जरा ना जो प्रोजेक्ट का नाम लिखें तो सपोर्ट एक्शन बार हाइड कर दिया करें, ताकि जब आप डालते हैं पोस्ट वगैरह, लर्न इन पब्लिक चैलेंज आप में से बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है और मुझे इस चीज की काफी खुशी है। तो आप लोग जब डालते हो अपडेट तो उसमें ना एक्शन वो दिखता है ऊपर, एक्शन बार, थोड़ा अजीब लगता है, तो उसको हाइड करके जरा वीडियो और पिक्चर वगैरह आप डालेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लोगों को लगेगा सच में आप कुछ अच्छा, मतलब देखिए जो चीजें आप डाल रहे हैं ना, जिन लोगों ने सीखा नहीं है ऐप डेवलपमेंट, जिनको बिल्कुल नहीं पता, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जा रहे हैं कि इतने कम टाइम में लोग इतना सीख कैसे गए, ठीक है। तो थोड़ा प्राउड फील करिए इस चीज के लिए आप। और फिलहाल मैं क्या करती हूँ, मुझे यूज करना है, मुझे इस्तेमाल करना है एपीआई का अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसके लिए जी मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हमारा सारा काम जो है बहुत आसानी से करवा देती हैं, ठीक है। रेट्रोफिट हो गया, OKHTTP हो गया, ये कुछ नाम है। तो बिकॉज हम उन सब का इस्तेमाल करेंगे, तो स्टेप नंबर वन नोट डाउन वेरी क्लियरली इज build.gradle में आपको जाना है और यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है, ठीक है। इसको अपडेट कर लेती हूँ, हमें कुछ वार्निंग दे रहे हैं, चेंज टू 1.90, ऐड रेट्रोफिट डिपेंडेंसी, ठीक है। और जीसन इसी के साथ आता है, जीसन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इसी के साथ में आएगा, वो इसी के साथ में आएगा। और तीसरा जो है, और इसका जो कोड वगैरह मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, मैं जितनी चीजें बताऊंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रहेंगी। पर जो चीजें मैं कहूंगी, जैसे रेट्रोफिट का अपना डॉक्यूमेंटेशन है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका उपयोग करना है। जैसे कि UI UX को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं, तो उनका इस्तेमाल कैसे करना है उन्होंने अपने से डॉक्यूमेंट पूरा लिख रखा है। तो रेट्रोफिट का कोड वगैरह बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है। किसी इंटरव्यू में भी आपको नहीं पूछेंगे कि एक बार में एक सांस में आप बताओ पूरा कोड रेट्रोफिट का, बस आपको जानकारी होनी चाहिए रेट्रोफिट किस लिए इस्तेमाल होता है। तो किस लिए होता है जी? इसलिए होता है कि जो एपीआईज होती हैं, एपीआईज का इस्तेमाल करके अगर हम अपने ऐप में डेटा को पॉपुलेट करना चाहें तो रेट्रोफिट हमारी मदद करता है, ठीक है। और जीसन इसी के साथ में आता है। और एक और हम इस्तेमाल करेंगे जब वो जरूरत पड़ेगी तब उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए अब रेट्रोफिट। अब हमें क्या करना होगा, हमें इंटरनेट की बहुत ज्यादा सहायता आज लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल राइट, बिल्कुल तैयार हैं हम। तो यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ एक नया पेज और मैं लिखती हूँ रेट्रोफिट एंड्रॉयड रेट्रोफिट थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है ना, एंड्रॉयड डिपेंडेंसी। तो देखिए इनकी काफी सारी खुद के अपने बने बनाए गिटहब पेज इनका ये रहा और ये है इनकी वेबसाइट। तो आइए वेबसाइट खोल लेते हैं। तो ये देखिए बता रहे हैं कि ये एक
टाइप सेफ HTTP क्लाइंट है फॉर एंड्रॉयड एंड जावा, पुराना आर्टिकल है ये। अब स्मार्ट डेवलपर्स जो है एंड्रॉयड की भाई ऑफिशियल लैंग्वेज ही कॉटलिन है, तो हम जावा में क्यों कोड करें, क्यों हम पुराने डेवलपर्स की तरह बिहेव करें, हमें तो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना है, तो कॉटलिन हमने सीखी है। रेट्रोफिट बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है कॉटलिन के साथ, मैं आपको बता देती हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है यार एंड्रॉयड की, ठीक है, बहुत अच्छे। तो रेट्रोफिट का ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, जो इन्होंने कोड वगैरह लिखा है हम इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा रेट्रोफिट में काम करते करते कोड याद हो गया है, तो मैं लिख लूंगी एक फ्लो में, पर आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इनके डॉक का, या फिर जैसे कॉटलिन में प्योरली चाहिए तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, रेट्रोफिट एंड्रॉयड कॉटलिन मीडियम पे, या कोई भी आर्टिकल को आप थोड़ा चेक करिएगा। पर फिलहाल आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, सबसे पहले इनका इस्तेमाल हमें करना है, तो इनका जो ये द सोर्स कोड, इसका हमें जो ग्रेडल में डिपेंडेंसी है ऐड करना पड़ेगा। आइए ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर रेट्रोफिट हमने ऐड कर दिया, या लेटेस्ट वर्जन बताया नहीं इन्होंने, आइए चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन कहाँ से मिल जाएगा हमें, गिटहब से भी मिल जाएगा, इनके गिटहब पेज से, गिटहब पेज चल लेते हैं और रिलीजेस में जाके मैं थोड़ा देखने की कोशिश करती हूँ। 290 लग रहा है मुझे, 290 इनका लेटेस्ट वर्जन लग रहा है। आ जाइए ऐड कर लेते हैं 290, ओके परफेक्ट। और इसी डॉक्यूमेंट में और भी जानकारी होगी, इसे मैं कर देती हूँ क्लोज, क्योंकि थोड़ा कर रहा है मुझे ये डिस्टर्ब। परफेक्ट, अब जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेट्रोफिट ऐड कर लिया, बैक जाना होगा यहाँ पर, हाँ ये है इनका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर ना आप जीसन का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। जीसन बेसिकली क्या होता है, ये कन्वर्टर है। सो बाय डिफॉल्ट क्या है, रेट्रोफिट जो है कैन ओनली डीश बॉडीज इनटू, इट कैन ओनली एक्सेप्ट इट्स रिक्वायरमेंट। कन्वर्टर जो है हेल्प करता है, इट कैन बी एडेड टू सपोर्ट अदर टाइप्स, जैसे हम बहुत सारे टाइप के साथ अपने आप में काम कर रहे होंगे, स्ट्रिंग हो, बहुत सारे टाइप, तो जीसन जो है वो मदद करेगा हमें कन्वर्ट करने में। रेट्रोफिट जो है सिर्फ वो रिस्पॉन्स बॉडी टाइप में डेटा को दे सकता है, ठीक है। आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ नहीं पा रहे तो मैं अभी कोड लिखूंगी तो आपको चीजें धीरे धीरे सारी क्लियर होती जाएंगी। तो स्टेप 1 जो हम कर रहे हैं वो ये है कि इन लोग का डिपेंडेंसी ऐड कर ले रहे हैं, ताकि इन लोग का इस्तेमाल हम कर पाए। तो जीसन का ये ऐड करना है हमें जीसन के लिए, ठीक है, 210, ओके राइट। ये जीस कन्वर्टर जीसन चाहिए एक्चुअली मुझे, तो मैं कहाँ से लूँगी कन्वर्टर जीसन, मैं बताती हूँ आपको कहाँ से लेंगे हम लोग। ये है, यही है। आज ये कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और पेस्ट कर देते हैं। इसका वर्जन भी मेरे ख्याल से 290 ही लेटेस्ट होना चाहिए, 290 लेटेस्ट होना चाहिए। चेक भी कर सकते हैं वैसे, पर मुझे थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, अब सिंक्रोनाइज कर लेती हूँ। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज पूरा प्रोजेक्ट हो गया है। अब एक बात ध्यान देने की यहाँ पर क्या है, अगर आप गलती से जैसे डिपेंडेंसी का वर्जन वगैरह थोड़ा अलग इस्तेमाल कर लें, या फिर पुराना वो यूज़ करें, तो अलग उनकी जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपके ऐप में एरर वगैरह काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। तो ज़रा आप इसका जो वर्जन वगैरह है उसका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से ही करें, मैं पहले से आपको एडवाइस देती हूँ। तो हमने जो है फिलहाल के लिए क्या कर लिया, स्टेप 1 हमने परफॉर्म कर लिया है, जो कि है डिपेंडेंसी को ऐड करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो हमें इसे बंद कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मुझे डेटा तो बहुत सारा मिल गया है, डेटा ये है मेरा पूरा, तो इसको मैं जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक लास्ट प्रोजेक्ट खोल के रखती हूँ ताकि आपको मैं बार बार उदाहरण देकर समझा सकूं। तो रिसाइक्लर व्यू वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने बेसिकली बनाया क्या था, न्यूज़ बनाया था शायद, है ना, हाँ न्यूज़ बनाया था, न्यूज़ खुद से डेटा हार्ड कोड किया था, राइट। और ये जो है डेटा क्लास बनाना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ करता है, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है हमें, बिकॉज हम इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। न्यूज़ हमने क्लास बनाई थी और खुद से ये जो है डेटा क्लास पूरी बना दी थी, ठीक है।
तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर कैसे क्या चीजें करी जाए, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान मैंने कर दिया। आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजी स्टेप है, ठीक है। डेटा क्लास तो बनाना ही है हमें, डेटा क्लास बनाना ही है, क्योंकि उसी में पूरा डेटा हम डाल होंगे। जैसे आप स्ट्रिंग, इंट सिर्फ ऐसा नहीं यूज कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। मतलब जितनी इसमें चीजें हैं, टाइटल, रेटिंग, ब्रांड, सारी चीजों का एक तरीके से पैरामीटर बनाना होगा। आप खुद से बैठेंगे बनाने तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं जाऊंगी यहाँ पर और करूंगी राइट क्लिक, न्यू पे जाऊंगी, और कॉटलिन क्लास के नीचे आप देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। यही मेरा काम जो है चटपट कर देगा, ठीक है, बहुत आसानी से। और इसका इस्तेमाल बहुत सारे सारे एक्सपर्ट डेवलपर्स करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े जेसन फाइल्स होती हैं। एपीआई जो है आपको जेसन फॉर्मेट में जैसे मिल रही है, तो इसका इतना सारा जानकारी, अब इसका पूरा आप खुद से तो डेटा बनाने बैठोगे नहीं, डेटा क्लास। तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है बहुत काम आता है। अब आप सोच रहे होगे मैम आपके इसमें तो एक्सटेंशन है, सौम्या दी आपके पास तो है, हम कैसे लाएं। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आप जाइए एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटिंग्स में, प्रेफरेंसेस में, मैक पे जा रही हूँ, और यहाँ पे जाइए, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही दिख रहा होगा, है ना। तो आप जाइए यहाँ पर प्लगइन्स में, कहाँ जाएंगे आप, प्लगइन्स में, और यहाँ पे लिखिए आप कॉटलिन टू जेसन टू कॉटलिन। ये देखिए जेसन टू कॉटलिन क्लास मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल्ड दिखा रहा है। आपके में जैसे ये हरा हरा बटन है इंस्टॉल, ये दिखा रहा होगा, आपको कर लेना है इसको इंस्टॉल, ठीक है। कर लिया और ओके ओके करके आ जाइए आप इस वाले अब वापस से पेज पर, और इसके बाद जो मैं कर रही हूँ वही स्टेप आपको करना है फॉलो, ठीक है जी। तो राइट क्लिक करती हूं मैं और न्यू कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। इसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको क्या करना है, पूरा ये कॉपी कर लेना है शुरू से लेके एंड तक। उप्स आराम से। तो ये जो है पूरा मैंने सिलेक्ट करके कर लिया कॉपी, और यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट के बाद फॉर्मेट कर दो, ठीक है। फॉर्मेट करोगे आप तो आपको खुद ये जो है एपीआई बहुत ढंग की दिखने लगेगी। देखिए इसमें प्रोडक्ट्स, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स नाम का एक पैरामीटर है, और पैरामीटर जो है प्रोडक्ट्स, और कौन से 4 पैरामीटर हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये शुरू वाला जो है लिमिट, स्किप, टोटल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो है एक एरे है, और एरे के अंदर फिर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ID1 वाला ऑब्जेक्ट ये है, फिर ID2 आईफोन X है, फिर ID3, 100 प्रोडक्ट्स लगभग हैं इसमें। जो मैं टोटल वाले वेरिएबल का अगर ध्यान दूं तो हाँ 100 है, ठीक है। ये खुद ये टोटल वेरिएबल बता रहा था इनका। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमें तो बनी बनाई एपीआई मिल गई, हमारा काम हो गया है आसान। अब इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, एकदम ध्यान यहाँ पे लगा लो आप, ठीक है। कहीं कुछ नहीं, फोन रख दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, सब छोड़ दो, यहाँ पे पूरा ध्यान, ठीक है। जब पढ़ लोगे तो जो आउटपुट होगा वो डाल देना इंस्टाग्राम पे जाके, अभी सब छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो पूरा, ठीक है। क्लास का अब हमें नेम डालना है, तो जैसे लास्ट वाली उसमें news.kt डाला था, यहाँ पे मैं माई डेटा इसका नाम दे देती हूँ, माई डेटा, और कर देती हूँ जनरेट पे क्लिक। जय माता दी, ओके। सो ये देखिए आप माई डेटा क्लास और प्रोडक्ट क्लास, ये दो हमारे पास बनी बनाई आ गई है। आप खुद देखो कितनी प्यारी, कितनी अच्छी इसने चीजें करी है। सो माई डेटा बेसिकली 4 पैरामीटर थे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था, लिमिट, स्किप, टोटल, और प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स जो पैरामीटर था इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो जो है एरे होल्ड कर रहा था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसको इसने कर दिया लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स थे वो सारे आ गए, ठीक है, वो सारे आ गए हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं क्या करती हूँ, आपको वापस से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर्मेट जेसन डेटा, ठीक है, जेसन फॉर्मेटर एंड वैलिडेटर, यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ Ctrl+P एंड प्रोसेस। ये देखिए अब आप आ जाइए, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँ चीजें। तो ये मेरा एम्प्टी सा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो है मेरे पास, ये देखते जो आप यार, इनके पास ना बहुत सारे एक्चुअली हैं लाइक प्रोडक्ट्स के अंदर एक एरे है। अच्छा इसको बंद कर देते हैं, बहुत अच्छे। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास 4 पैरामीटर्स हैं, लिमिट है, स्किप है, टोटल है और प्रोडक्ट्स है।
तो यही जो है इसने किया यहाँ पे मेरे लिए बहुत प्यार से। इसने माई डेटा जो क्लास बनाई इसमें 4 वैल्यूज डाल दी, 4 वेरिएबल्स, लिमिट, प्रोडक्ट, इसके सबका टाइप वगैरह देख रहे हो आप खुद से आइडेंटिफाई करिए। यार इसको मैं बंद कर रही हूँ, बेसिकली इसमें आप ही लोग का पूरा कंटेंट रहता है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो बंद कर दिया उसे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किस तरीके से ये जो मेरा एक्सटेंशन था प्लगइन ये सही बनाया है, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, इन 4 वैल्यूज को इसने मेरे लिए बहुत प्यार से बना दिया, बहुत प्यार से। सारा जो है इसने देखो आप टाइप वगैरह ना, जैसे इनको 100, 0, 30 इस तरीके की वैल्यूज मिली थी, तो इसने इंट इसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई सौम्या इंट इसका टाइप है, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट के अंदर इसको लगा कि यार इसमें इंटीजर एक वैल्यू तो है नहीं, इसके अंदर है एरे, एरे ऑफ या फिर लिस्ट ऑफ बहुत सारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे कह दिया कि सौम्या लिस्ट ऑफ कुछ प्रोडक्ट्स इसके अंदर है, यार प्रोडक्ट्स इसके अंदर है। तो एक प्रोडक्ट को अगर मैं खोलूं तो मेरे अंदर इतने सारे पैरामीटर्स हैं, तो इसने क्या कर दिया, इसने एक अलग प्रोडक्ट नाम का क्लास बना दिया और इसके अंदर वो सारे पैरामीटर, ये देखो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, कैटेगरी, थंबनेल, ये सब जो है मेरे लिए बहुत प्यार से इसने बना के दे दिया, ठीक है, बहुत प्यार से। इमेजेस के अंदर देखो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर लिस्ट होगी स्ट्रिंग की। इमेजेस के अंदर अगर आप जाओ तो ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे, लिस्ट, लिस्ट ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है ना जी। तो ये जो है बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा डेटा हमें बना के दे दिया गया। इसको मैं बड़ा करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले इसके अंदर है 4 चीजें और यही 4 चीजें मुझे यहाँ पे बना के दे दी गई हैं, बिल्कुल सही। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट्स वाला पैरामीटर है इसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एरे ऑफ, ये एरे का ही तो आइकन है ना यार, स्क्वायर ब्रैकेट, तो एरे ऑफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट। इसको कर देती हूँ मिनिमाइज। नाउ बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो। स्टेप नंबर 1 था ग्रेड डिपेंडेंसीज ऐड करना, रेट्रोफिट और जीसन का, ठीक है। स्टेप 2 डेटा क्लास बनाना। डेटा क्लास आपको समझाने में मुझे इतने टाइम लग गए, लेकिन बनाना जो है 1 सेकेंड में है। कैसे वो यूज करना है यार, प्लगइन यूज करना है, बस आपको एपीआई को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उप्स, एपीआई कॉपी करके पेस्ट मैंने कर दिया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप्स पर, नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर 3 इज, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, स्टेप नंबर 3 है, ये मुझे रेट्रोफिट के डॉक्यूमेंट नहीं सिखाया यार, मैं कुछ नई बात नहीं कह रही हूँ। ये कह रहे हैं कि सौम्या जो इट रिटर्न्स, रेट्रोफिट जो है इट रिटर्न्स HTTP API इनटू जावा इंटरफेस या फिर कॉटलिन इंटरफेस। तो मुझे क्या करना है, अच्छा देखो मैंने 26 API नाम रखा था प्रोजेक्ट का और नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, तो इसने एक खुद से लगा दिया। थैंक यू एंड्रॉइड स्टूडियो। ऑलराइट, तो न्यू कॉटलिन क्लास पे मैं जाऊंगी और यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक एपीआई के लिए इंटरफेस। इंटरफेस को मैंने पिछले लेक्चर में ही समझाया था, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको थ्योरी नहीं बताऊंगी, पर स्टेप नंबर 3 आपको याद रखना है कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या बना रहे हैं, एक एपीआई इंटरफेस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि रेट्रोफिट का रूल है यार, रूल है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हमें बनाना पड़ता है। तो आ जाइए, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, एक फंक्शन बना लेते हैं हम और इस फंक्शन को गेट प्रोडक्ट डेटा नाम दे देते हैं और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा। रेट्रोफिट का सारा नियम मैं यूज कर रही हूँ, कुछ नया नहीं करी, इसी ने मुझे बता रखा है कि ये जो कॉल टाइप है ना, कॉल टाइप की चीज ही रिटर्न होगी मेथड से। अब ये जावा में लिखा है तो सिंटेक्स आपको थोड़ा सा घुमावदार लग रहा होगा, तो आप बिल्कुल वहां ध्यान मत दो, बस जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर कॉल जो है आपको बहुत ध्यान से देना है, टेलीकॉम वगैरह नहीं, इधर ये सब पे नहीं जाना, रेट्रोफिट वाला कॉल पे एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या पास करना है, यही मेन डेटा आपको पास कर देना है, ठीक है। माई डेटा, वेरी गुड, ऑसम। अब आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो है एपीआई इंटरफेस बन गया। व्हाट्सएप है मैम, बस इतना छोटा सा, तो हाँ जी ये बस इतना छोटा सा यही काम था। एक और आपको काम करना है, एक और करना है, इसको बताना है, इसको जानकारी देना है कि हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एपीआई से, एपीआई में कुछ ऐड नहीं कर रहे। एपीआई में ऐड करने वाला वैसे एप्लीकेशन काफी कम होता है, मैंने बहुत ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं किया है पर कई बार किया भी है। गेट वाला चीज बहुत बार करना पड़ता है, ठीक है। तो @गेट बता दूं मैं इसे कि मैं यहाँ पर चीजें गेट कर रही हूँ, ठीक है। @गेट क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या बात हो गई, एक मिनट मैं देखती हूँ इसे क्या दिक्कत हो रही है।
सो एट द रेट फंक्शन के ऊपर हमें लिखना है, इसे जानकारी बेसिकली मैं दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो हमने ऐड किया ना डिपेंडेंसीज, इसमें कुछ गड़बड़ी है, लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। सो डिपेंडेंसीज हमें दो चाहिए थी। कौन सी? ये हमारी रेट्रोफिट 2 ये ग्रुप है, ये आर्टिफैक्ट है ना, रेट्रोफिट 290 है, और कॉम स्क्वायर टू कन्वर्टर जीसन। लग तो सही रही है भाई, ठीक है, लग तो सही रही है। तो एपीआई इंटरफेस में गेट क्यों नहीं कर रहा है? गेट, ओके, अब कर रहा है। देखो अब ये कह रहा है रेट्रोफिट 2 HTTP गेट। इसको आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हो तो मैं प्रेस कर दूंगी ये जो मुझे सिंबल कह रहा है मैक पे प्रेस करने को, ऑप्शन रिटर्न इंपोर्ट, यस इंपोर्ट। तो आप देखो ये इंपोर्ट कर लिया इसने। काफी ये भी अपने एकदम मूड के हिसाब से ही चल रहे हैं लोग, हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत ध्यान से देखो आप, एंड पॉइंट एपीआई का लिखना है। एंड पॉइंट ये है, ठीक है, एंड पॉइंट कॉपी and we'll paste it here. That's it. That's all you have to do in step number 3, that is API इंटरफेस बनाना, ठीक है। ये सब मैं कुछ नहीं कह रही, ये नियम है। स्टेप नंबर 1 है आपका रेट्रोफिट और जीसन का डिपेंडेंसी ऐड करना। स्टेप नंबर 2 डेटा क्लास, इसको मॉडल क्लास भी कहते हैं, पहले हम लोग पोजो क्लास भी कहते थे इसे, ठीक है। आप अगर पोजो क्लास लिखो तो आपको फुल फॉर्म और इसकी हिस्ट्री इतिहास मिल जाएगा, पर आप टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, और यहाँ पे ध्यान दो। पर हाँ, क्विज वगैरह में ऐसे कोई आस्क कर सकता है आपको पोजो क्लास क्या होता है, तो ठीक है, जाके देख भी सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 डिपेंडेंसी एडेड, स्टेप नंबर 2 पोजो क्लास डेटा क्लास बना लिया हमने प्लगइन के इस्तेमाल से, और स्टेप नंबर 3 इज हमने इंटरफेस बना लिया। ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ कम टू स्टेप नंबर 4, दैट इज इनसाइड योर मेन एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा हम क्या करने वाले हैं। यही है हमारा मेन, जो भी हम चीजें करने वाले हैं इसी के अंदर करने वाले हैं, ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मुझे थोड़ा ये टिप्स पे हो गया है कोड, ठीक है, पर आपको स्टार्टिंग में ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो ठीक है मैं आपको सिखा रही हूँ ना, तो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। रेट्रोफिट बिल्डर बनाना होगा हमें। रेट्रोफिट बिल्डर इज इक्वल टू रेट्रोफिट ये पहले इसे बताना चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, मैं बाद में इंपोर्ट करूँ सारा, हद होती है। सजेस्ट ऑटो सजेशन होना चाहिए। यस, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर आई एम प्रेसिंग एंटर, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉट करके सारी जानकारी एक एक देते जाएंगे। बेस यूआरएल आपको देना है। बेस यूआरएल किसका? एपीआई का। बेसिकली ये वाला पूरा आपको यूआरएल देना है। और एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये लास्ट में जो बेसिकली व्हाट डू वी से इट यार, ठीक है, कोड इतना सारा लिखते लिखते मैं इसे एरो क्या कहते हैं इसे डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको समझ में आ जाए कि कैसे चीजें हो रही हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। स्लैश, ओ गॉड स्लैश, ठीक है, स्लैश भूल गए मैं, हो जाता है, ठीक है। फिर डॉट बेस यूआरएल हमने दे दिया। फिर ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री करना है। बेसिकली यही लाइन है जहां पे जीसन का इस्तेमाल हो रहा है। जीसन जो हमने ऐड किया था ना, जीसन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इस वाली लाइन में हो रहा है, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री वाली लाइन में। और कुछ नहीं करना हमें, जीसन यहाँ पे अगर आप कंट्रोल कमांड पी करो तो ये कह रहा है कि कन्वर्टर फैक्ट्री वगैरह कुछ हमें दे दो। मैं बता रही हूँ आपको, बस यहाँ पे जीसन फैक्ट्री ऑटो सजेस्ट यार ये करता है आज, पता नहीं क्या ऐसे देखेगा। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको इनवैलिडेट कैशे कर लेना चाहिए बाय द वे। सो जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री, एक्चुअली जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री, ठीक है। इतना सारा मैं खुद से लिख ले रही हूँ तो क्या फायदा, बाद में इंपोर्ट करने को कह रहे हैं, बताओ। डॉट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद और जानकारी यहाँ पे हम दे देते हैं, डॉट इसको कह देते हैं बिल्ड कर लो आप, ठीक है। एंड फाइनली एक लास्ट आपको जो यहाँ पे पैरामीटर जो कि एक मेथड पास करना है वो है डॉट क्रिएट, टू गिव देम द इंस्ट्रक्शन कि आप क्रिएट कर लो। एंड यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, जो हमने इंटरफेस बनाया, ठीक है, इंटरफेस बनाया। इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। और ये चीजें बेसिकली पास करनी होती है। रेट्रोफिट बिल्डर बनाया हमने, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर और डॉट बेस यूआरएल डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट बिल्ड एंड डॉट क्रिएट। दीज 4 to 5 आर काइंड ऑफ
सिग्निफिकेंट मेथड्स दैट्स नीडेड, ठीक है। अब बैठ के देखिए, एक मिनट, या तो बैठ के मैं एक एक का आपको बताऊं मेथड का क्या रोल है, पर दरअसल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोई ऐसे कहेगा नहीं कि आप बैठ कर यहाँ पे मुझे सारा सिंटेक्स एक्सप्लेन करो रेट्रोफिट का। आपको रेट्रोफिट यूज करना आना चाहिए। जैसे कि स्टेप नंबर 1 है डिपेंडेंसीज ऐड करना, स्टेप नंबर 2 पोजो क्लास बनाना, फिर स्टेप नंबर 3 एपीआई इंटरफेस, एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 मेन एक्टिविटी में रेट्रोफिट का इस्तेमाल कर पाना। तो यहाँ पर अगर आप आओ तो इन्होंने खुद पूरा बता रखा है, आप इसका फॉलो कर सकते हो। देखो, इन्होंने रेट्रोफिट डॉट बिल्डर बनाया, डॉट बेस यूआरएल दिया, डॉट बिल्ड किया और क्रिएट किया, डॉट क्रिएट, ठीक है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं कोई गिटहब एपीआई वगैरह का, ठीक है, दैट्स फाइन। और सिंटेक्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा नया क्यों लग रहा होगा, क्योंकि ये जावा है और हम कॉटलिन में कोड कर रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आपको एक फॉलो करना है डॉक्यूमेंटेशन, तो यू कैन जस्ट राइट इट दिस वे, रेट्रोफिट एंड्रॉइड कॉटलिन, और यहाँ पे कुछ टॉप दिख रहे होंगे आपको, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। एंड एबव ऑल कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप मेरा कोड गिटहब से जाकर देख लेना, आपको नीचे सोर्स कोड मिल जाएगा। परफेक्ट। सो स्टेप नंबर 4 में हमने सबसे पहले क्या किया, रेट्रोफिट बिल्डर बना लिया, बहुत अच्छे। अब रेट्रोफिट बिल्डर तो बना लिया, अब मैं डेटा भी तो यार इनसे ले लूं, सारा डेटा मैं जल्दी से ले लेती हूँ। रेट्रोफिट डेटा इज इक्वल टू रेट्रोफिट बिल्डर से मुझे सारा काम अब करवाना है। सो डॉट, अब यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाया था ना इस इंटरफेस के अंदर, वही ले रही हूँ मैं, गेट प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। रेट्रोफिट बिल्डर डॉट गेट प्रोडक्ट डेटा, ये खुद बता देते हैं सब, ठीक है। ऑसम। सो मेरे पास डेटा जो है अच्छा खासा पूरा मिल गया है एपीआई का, पर ये अभी डेटा हम यूज करेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमारा चल रहा है। स्टेप नंबर 4 में हमने रेट्रोफिट बिल्डर बना लिया है, ठीक है, और उसके बाद डेटा पूरा रिसीव कर लिया है। अब आप खुद सोचो, जब हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एपीआई को बुलाने का हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर एपीआई को कॉल करना फेल हो जाए। ये 2 चीजें हो सकती हैं हमारे साथ। जैसे आप अगर शूज का सर्च करते हो, अगर कभी लेट्स से इंटरनेट नहीं है या फिर कुछ इंटरनल एरर आता है, तो ऐप में शो होता है कुड नॉट फेच डेटा, या फिर कुड नॉट शो, या फिर एक डॉग, सैड डॉग, अलग अलग ऐप का अलग अलग अपना नियम कानून होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बहुत ध्यान से आप देखना, रेट्रोफिट डेटा डॉट, बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो जो पहला मेथड शो हो रहा है ना, डॉट एनक्यू, आपको बेसिकली इस मेथड को ही कॉल करना है। स्टेप नंबर 4 में रेट्रोफिट बिल्डर बना लिया, रेट्रोफिट डेटा बना लिया, एनक्यू मेथड के अंदर अब आपको जो चीजें लिखनी है, कमांड पी करो, देखो कॉल बैक वगैरह यहाँ पर देना है। तो कॉल बैक आप मैनुअली ऐसे क्रिएट वगैरह मत करो, ठीक है। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, ठीक है। 1 सेक, एक मिनट, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। तो देखो आप यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप ये इस्तेमाल करना चाहते हो सौम्या, तो मैं कहूंगी यस, मैं एग्जैक्टली यही इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मैं इस पे प्रेस कर दूंगी एंटर। तो ये मेरे पास बहुत सारा कोड आ गया। अब आप सोच रहे हो कि ये सब क्या हो गया सौम्या मैम, सो चिल, आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। सो आप मैनुअली भी ये काम कर सकते थे। तो एनक्यू मेथड जो है रेट्रोफिट डेटा, इसमें हमें डेटा मिला है सारा एपीआई का, इसमें मैंने डॉट एनक्यू मेथड चला दिया, और ये एनक्यू मेथड शुरू हो रहा है देखो यहाँ पर, और एंड हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर मेरे पास 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। ऑन रिस्पॉन्स टू डू हटा दो, हमें कोड लिखना है यहाँ पे अपना, और ऑन फेलियर। कौन सी मेथड है? ऑन रिस्पॉन्स। इसका मतलब इफ API call is a success, then do whatever you want to do with that data. अपने आप की स्क्रीन में आपको टेक्स्ट व्यू में डालना है, इमेज व्यू में डालना है, जहां भी डालना है उस डेटा को अब डाल दो, ठीक है। इफ API call is a success, then use the data of API and show in your app, and show in your application, show in your app. That's it. Yes, almost आपका पूरा एपीआई को समझने वाला चीज क्लियर हो गया है। बस 1 मिनट और दो, मैं आपको समझाती हूँ। जस्ट इन केस ऑन फेलियर हो जाता है, मतलब कि एपीआई को कॉल करने का जो हमारा निर्णय था, वो निर्णय तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया पर हमें मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर आप कोड लिखोगे इफ एपीआई कॉल फेल्स, तो आप क्या करना चाहते हो? यूजर को कुछ दिखाना चाहते हो, स्क्रीन वगैरह, फेल स्क्रीन बना के कुछ लोग दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है।
मैं यहाँ पे log d करूंगी, मतलब अगर मान लो फेल हो जाता है तो मैं समझना चाहूंगी कि ये फेल क्यों हुआ, राइट। ठीक है, टैग को इंपोर्ट कर लेती हूँ। टैग क्या, मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिख दूंगी ताकि मैं अगर लॉगकैट में एरर ट्रैक करूँ तो मुझे सही से एरर्स मिल जाएं। सो ये है मेरी मेन एक्टिविटी। और ऑन फेलियर यहाँ पे मैं मैसेज चाहूंगी तो टी डॉट मैसेज मतलब ये थ्रोएबल है, इससे मैसेज मिल जाएगा। तो जल्दी से देखिए, रेट्रोफिट डेटा है, इसमें हमने एनक्यू मेथड लगाया है और यहाँ पर दो मेथड है, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर। ठीक है, ऑन रिस्पॉन्स मेथड के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है, सॉरी, दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल, ये तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये है किस टाइप का, ये है कॉल माई डेटा टाइप का। माई डेटा क्या है, माई डेटा के अंदर ही तो सारा डेटा है मेरा, ठीक है, जो एपीआई से मिल रहा है। ऑल राइट, एंड इसके बाद ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। इस रिस्पॉन्स का हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे। एंड दूसरे में भी ये कॉल माई डेटा टाइप का हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ये थ्रोएबल है, जिसके अंदर मुझे एरर दिखेगा कि क्यों ये फेल हुआ। ठीक है, ऑसम। तो ये स्टेप 4 स्टेप्स थे बेसिकली। यहाँ पे ऐड किया आपने और उसके बाद पोजो क्लास, डेटा क्लास, मॉडल क्लास बनाया, किसके इस्तेमाल से, प्लगइन के इस्तेमाल से। फिर आपने बनाया यहाँ पर इंटरफेस। उसके बाद मेन एक्टिविटी में रेट्रोफिट बिल्डर बनाया, रेट्रोफिट डेटा बनाया और डेटा पे आपने एनक्यू मेथड कॉल कर दिया। ये सब आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ये सब रेट्रोफिट के नियम है जो कि मुझे याद है, इसलिए मैं आसानी से कोड कर पा रही हूँ। पर एज अ बिगनर आपको जो है या तो मेरा कोड ही आप इस्तेमाल करके करेंगे सारा काम। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। स्टेप 4 है ये, रेट्रोफिट बिल्डर बनाया आपने, रेट्रोफिट डेटा किया, रेट्रोफिट डेटा पूरा एपीआई का डेटा लिया, उसके बाद इस पे एनक्यू मेथड कॉल कर दिया और इसमें ऑन रिस्पॉन्स के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कि बेसिकली अगर एपीआई कॉल सक्सेस हो जाता है तो हम क्या कराना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल करके सारा डेटा रिसाइकल व्यू में डाल सकते हैं, टेक्स्ट व्यू में डाल सकते हैं। ऑन फेलियर, अगर फेल होता है तो हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी, सो आपको स्टेप 4 पूरे क्लियर हैं। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 डेटा क्लास बनाना, फिर स्टेप 3 इंटरफेस बनाना एंड फाइनली हम लोग रेट्रोफिट का जो नियम कानून है उसके हिसाब से रेट्रोफिट का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं करेगा सिंटेक्स रटने को। ये रेट्रोफिट जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इनकी गाइडलाइंस है, इनको बेस यूआरएल देना है हमें एपीआई का। एड कन्वर्टर फैक्ट्री जीसन का यूज करना है ताकि डेटा जो है वो कन्वर्ट हो पाए। डॉट बिल्ड और डॉट क्रिएट के अंदर इंटरफेस जो हमने बनाया था स्टेप नंबर 3 में, वो हमें यहाँ देना है। ऑल राइट, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, उसके बाद हमने रेट्रोफिट डेटा जो है उसको गेट कर लिया यूजिंग दैट मेथड जो कि हमने एपीआई इंटरफेस के अंदर बनाया था। और यहाँ पे @get एनोटेशन और ये एंड पॉइंट हमने दे दिया था। एंड पॉइंट किसका, एंड पॉइंट इसका, ये एंड पॉइंट प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सॉर्टेड है जी। अब आ जाइए, और ऑन रिस्पॉन्स अगर हमें एपीआई कॉल मिल जाता है, एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसके अंदर मैं बना लूंगी एक रिस्पॉन्स बॉडी बना लेती हूँ, रिस्पॉन्स बॉडी नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ। और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मेथड है। बेसिकली ये रिस्पॉन्स यहाँ पे जो पैरामीटर है उसी को मैं डॉट बॉडी कर रही हूँ। ठीक है, डॉट बॉडी कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद तो इसमें हमें क्या मिलेगा, आप खुद सोचो, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में क्या मिलेगा। सो बेसिकली इस रिस्पॉन्स पैरामीटर के अंदर रिस्पॉन्स ऑफ माई डेटा क्लास मिल रहा है। मतलब इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा होगा मैं बताऊं आपको, इसके अंदर मुझे ये 4 वेरिएबल्स मिल रहे होंगे, ये चार वेरिएबल्स मिल रहे होंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स पैरामीटर में जब मैं डॉट बॉडी करूंगी तो इसमें ये 4 पैरामीटर्स मुझे अच्छे से मिल रहे होंगे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आपको पता ही है यहाँ पे हमारे पास मेन 4 पैरामीटर्स इस वाले एपीआई के अंदर, इस वाले जेसन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे जो है इन तीनों से कोई काम नहीं है, बस मुझे प्रोडक्ट से काम है। ये टोटल स्किप लिमिट ये सब का मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं फिलहाल ये सोच रही हूँ अभी रिसाइकलर व्यू यूज करूंगी, पर पहले एक टेक्स्ट व्यू में मैं डेटा वगैरह डाल के देख लेती हूँ कि हाँ भाई मुझे एपीआई से डेटा मिल पा रहा है या नहीं। अगर एक बार वो सक्सेसफुल, एक बार वो कंफर्म हो जाएगी चीज, तो मैं थोड़ी चैन की सांस ले पाऊंगी और उसके बाद अपने उस डेटा को किसी भी तरीके से सजा पाऊंगी। रिसाइकलर व्यू में सजाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि एडेप्टर आपको अभी नया ही सीखा है आपने। मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि मुझे आदत हो गई एडेप्टर लिखने की, पर आपके लिए थोड़ा, क्योंकि एडेप्टर भी नया ही कॉन्सेप्ट है। रिसाइकलर व्यू जस्ट 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है ना,
ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो एपीआई जो हम लोग चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स बॉडी में आ क्या रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ कि प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल लेती हूँ, प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल लेती हूँ। कैसे निकालूंगी? तो रिस्पॉन्स बॉडी नाउ रिस्पॉन्स बॉडी डॉट, अब देखो ये 4 मुझे दिखा रहा है, प्रोडक्ट्स ले लो मैं, या लिमिट स्किप टोटल, तो ये सब कहाँ से दिखा रहा है मुझे? ये लिमिट स्किप टोटल, ये सब जो पैरामीटर हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर वही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स जो कि क्या है, इसका टाइप देखो आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स, इसका टाइप देखो साइड में लिख रहा है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब इसमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास ये 7 8 10 जितने भी पैरामीटर्स हैं ये हैं, सबका एक अपना ब्रांड नेम है, सबकी एक आईडी है। हम यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं इस चीज को। ये देखो सबकी एक आईडी 1, ये इनकी आईडी 2 है, इनका टाइटल आईफोन 9 है, तो इनका टाइटल आईफोन X है। उप्स, इसी तरीके से कई सारी हमारे पास यहाँ पे चीजें, स्किन ब्यूटी सीरम वगैरह है, आईडी इसकी 19 है और इसकी पिक्चर वगैरह है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आ जाती हूँ मेन एक्टिविटी में, डॉट प्रोडक्ट्स लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये कुछ एरर दिखा रहे हैं, ये कुछ नल कह रहे होंगे कि नल सेव कर दो मुझे, मतलब कि अगर रिस्पॉन्स बॉडी एम्प्टी है, सौम्या एम्प्टी है, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है, इसलिए थोड़ा स्मार्टली प्ले करो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। मतलब क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है कि अगर आपका एम्प्टी है वो चीज, तो आगे की चीजें कॉल ही नहीं होगी, आगे के मेथड्स वगैरह कॉल ही नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट लिस्ट में हमें प्रोडक्ट की लिस्ट मिल गई है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सोच रही हूँ इस पूरी लिस्ट को, एटलीस्ट लिस्ट का जो टाइटल है ना, इसको एक टेक्स्ट व्यू में नॉर्मली डाल देती हूँ ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि हाँ भाई एपीआई से मुझे चीजें मिल पा रही हैं। ओके ओके ओके। सो स्ट्रिंग में नहीं यूज कर सकती, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं हम। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है जी, तो उसमें जो है डेटा हम अपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पहला टाइटल हमारा आईफोन करके था ना, पहला टाइटल आईफोन 9 है, फिर डॉट अपेंड आईफोन X कर देंगे, डॉट अपेंड सैमसंग यूनिवर्स 9, तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग पूरा बन जाएगा और उसको हम शो कर देंगे स्क्रीन पे, जस्ट फॉर चेकिंग कि हमें डेटा एपीआई से मिल रहा है। उसके बाद इसको सुंदर तरीके से डिजाइन करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, क्या काम करती हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर ही बना लेती हूँ। एक मैं वेरिएबल का नाम लेती हूँ, कलेक्ट डेटा इन स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो जावा में भी होता है, आप में से कई लोग जावा जानते हैं तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, ये कॉटलिन का जो कॉटलिन का टेक्स्ट है ये आप कॉल कर लो, कुछ नहीं है इसमें। कलेक्ट डेटा इन SB इन स्ट्रिंग बिल्डर, कलेक्ट डेटा इन स्ट्रिंग बिल्डर। परफेक्ट सौम्या। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रेवर्स कर लेती हूँ। ट्रेवर्स मतलब कि चल लेती हूँ, कहाँ पर, फॉर माई डेटा इन प्रोडक्ट लिस्ट, इन प्रोडक्ट लिस्ट में अब मैं ट्रेवर्स करी हूँ। ये भी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया प्रोडक्ट लिस्ट सौम्या अब आप थोड़ा सेफ खेलो। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नल चेक लगा दो, तो नल चेक मैं ऐसा कर सकती हूँ दैट इफ प्रोडक्ट लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, तो आप ये चीज, ये फॉर लूप रन करो। ठीक है, और उसके बदले मैं अगर यहाँ पर कॉटलिन में ये स्मार्ट तरीका होता है ये लगा दूं, तो ये भी वही काम करता है। ठीक है, तो मैं या तो ऐसा लिख सकती थी, यहाँ पर ये वाला चेक लगा सकती थी, क्या कि इफ प्रोडक्ट लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, इज नॉट नल, तभी जो है आप ये पीस ऑफ कोड रन करो। ठीक है, अगर मैं इस लाइन से बचना चाहती हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। बस आप ये अगर देखो जी, देखो लो, अगर यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे, अगर इस पे क्लिक करोगे सराउंड विद नल चेक, वो खुद कर देगा आपका काम, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर फिलहाल जो है मैं थोड़ा स्मार्टली खेलना चाहूंगी यहाँ पर, और ये सिंटैक्स लगा दूंगी कॉटलिन का, और इसमें कोई आप चिंता मत करो, बस आप ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे अब दो। ठीक है, ठीक है। फॉर माई डेटा इन प्रोडक्ट लिस्ट, अब मुझे पता है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मेरा सारा डेटा है, ये ID2 वाला डेटा, ID1 वाला डेटा, इस तरीके से बहुत सारे डेटा अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर को बुलाऊंगी, कलेक्ट डेटा इन स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, और इसमें अपेंड कर दूंगी क्या, माई डेटा डॉट टाइटल। ये टाइटल ही है ना, मैं सोच रही हूँ टाइटल ही, ये टाइटल है ना, टाइटल अपेंड कर दूं। सो माई डेटा डॉट टाइटल, और थोड़ा गैपिंग स्पेस वगैरह भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। बस मेरी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट व्यू बना लेती हूँ, जो टेक्स्ट व्यू फाइंड कर लेती हूँ, ये वाला, इसका आईडी एक बार चेक कर लेती हूँ। आईडी इसकी शायद है ही नहीं अभी कुछ, तो आईडी इसकी दे देती हूँ टेक्स्ट व्यू,
बहुत बढ़िया। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, और जी कोई एरर आए ना तो आपको बहुत स्मार्टली उससे खेलना है, उससे डील करना है। वैल टीवी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और कुछ ऐसी कॉमन एरर्स हैं जो कि बिल्कुल आएंगे आपके पास। एज अ बिगिनर मैं उन सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ, तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। पहले से ही मैं आज बता देती हूँ क्या एरर्स आपके पास आ सकते हैं। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं ये स्ट्रिंग बिल्डर को सेट कर दूंगी जिसके अंदर मेरे सारे आइटम्स के नाम है। टाइटल सबका मैंने उठा लिया है, ठीक है। परफेक्ट। अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा कोड ये जो कि मैंने 4 स्टेप्स की मदद से, स्टेप 1, स्टेप 2 डेटा क्लास बनाना एक्सटेंशन की मदद से, और बनाया एक्सटेंशन की मदद से, पर एकदम प्राउडली ऐसे बोल रही हूँ जैसे खुद से पूरी मेहनत करके बनाई है। तो ऐसे बड़ी बड़ी एपीआईज में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप एक्सटेंशन का बिल्कुल इस्तेमाल करें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। उसके बाद हमने इंटरफेस बनाया जैसा कि हमें रेट्रोफिट के डॉक्यूमेंट में लिखा था। उसके बाद मेन एक्टिविटी में हमने रेट्रोफिट बिल्डर बनाया और फिर उसे क्रिएट भी कर दिया, पूरा ये काम कर दिया जैसा कि हमें रेट्रोफिट के डॉक्यूमेंट में बोला गया था। रेट्रोफिट डेटा हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद डॉट एनक्यू मेथड कॉल किया। ये मेथड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये यहाँ पे शुरू हो रहा है देखो आप, और यहाँ पे ओवर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ऑन रिस्पॉन्स मेथड है, इसके अंदर ऑन फेलियर मेथड है। ऑन रिस्पॉन्स के अंदर हमने रिस्पॉन्स बॉडी बना लिया। रिस्पॉन्स यहाँ जो मिल रहा था इसकी मदद से रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसके अंदर हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज है ये आई। तो मैंने यहाँ पे स्मार्टली कुछ काम किया, प्रोडक्ट लिस्ट को गेट कर लिया, रिस्पॉन्स बॉडी डॉट प्रोडक्ट्स कर लिया। अगर मैं यहाँ पर डॉट लिमिट करती हूँ मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आती, डॉट टोटल करती तो मेरे पास टोटल वैल्यूज आ जाती। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से काम किया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई आइटम्स की। तो मैंने कहा कि फॉर एवरी डेटा, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन प्रोडक्ट लिस्ट, तो एक काम करो कि सबका टाइटल इकट्ठा कर लो और उस टाइटल को टेक्स्ट व्यू में डाल दो। बहुत अच्छे। अब मैं इसको करने जा रही हूँ रन, ताकि चेक कर पाऊँ कि ये कैसा चल रहा है और कैसा नहीं। अगर कुछ एरर आ रहा होगा तो उसे भी फिक्स किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं जब तक ये रन हो रहा है, बिल्ड ग्रेडल हो रहा है, तब तक आपको एक बात बताती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ तो इसमें फेल होगा। वाओ, एंड हमारा ऐप हो गया है क्रैश। चलिए, सो इट इज कॉज्ड बाय ई पॉम। व्हाट इज दिस? ऊपर चलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ये नो डेटा। ओके, परमिशन डिनाइड, इंटरनेट परमिशन ही नहीं दिया हमने। क्या सौम्य, आपसे ये उम्मीद नहीं है हमें। आप यहाँ पर आके यूजर्स परमिशन इंटरनेट दीजिए जल्दी से, और इस ऐप को करिए दोबारा रन। प्लीज ऐसी गलतियां मत किया करिए, बहुत ज्यादा दुख होता है। परफेक्ट। सो हेलो डेटा शो हो रहा है, पर हमें एक्चुअल में अभी कुछ मिल नहीं रहा है, राइट? ओके, तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। मैं वापस से इसे रन करती हूँ टर्मिनेट करके। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ जरूर की है, तभी हमें ये डेटा नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं। सो मैं क्या करती हूँ, और हमारे पास देखो आप कुछ एरर भी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, मतलब क्रैश भी नहीं हो रहा है, कुछ देख रहे हो आप, क्रैश भी नहीं हो रहा है। तो अब मेरे काम क्या आएगा, मैंने जो यहाँ पे लॉग लगाया है वो काम आएगा मेरे, ठीक है। उससे भी पहले मैं एक बार इसे करती हूँ वापस रन, और यहाँ पर देखने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या लिख रहे हैं। ओके, इसको कर लेती हूँ बड़ा, ठीक है। क्रिएट यूनिक होस्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। एलोकेटर 4.x is not supported host connection। ओके, नो इश्यूज। लॉग कैट में खोल लेती हूँ। अब लॉग कैट हमारा काम आएगा, और यहाँ पे लॉग डॉट डी किया है तो डीबग मोड में मुझे चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो जो एरर मैसेज है ऑन फेलियर वो यहाँ पे मिलेगा टी डॉट मैसेज के द्वारा। अब मैं करती हूँ इसे, इसका लेवल कर देती हूँ डीबग, एंड वापस करती हूँ इसे रन, ठीक है। और मॉनिटर करूंगी मैं अपने वर्ब्स लॉग कैट को। तो मुझे देखना है कि ये जो है मेन एक्टिविटी कहाँ लिखा हुआ है, वही जो है हमें एरर बता रहा होगा। ओके, ये हमने सही सेट किया है, बिल्कुल सही सेट किया है। सो ये रहा मेरा एरर, मेन एक्टिविटी ऑन फेलियर। देखो आप, मेन एक्टिविटी ऑन फेलियर। सो ये कह रहे हैं unable to resolve the host dummyjson.com, no address associated with host name। तो इसको जो हमने एपीआई उठाई है ये शायद मिल ही नहीं रही है। ओके, तो मैं चेक कर लेती हूँ इफ द एपीआई इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, प्रोडक्ट्स हमने एंड पॉइंट सही दिया है। यूआरएल चेक करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने उठाया था, इसको रिफ्रेश करती हूँ। ऑसम, तो यहीं पे एरर आ रहा है।
अच्छा, नो इंटरनेट लिख रहा है अभी। हाँ, मेरे यहाँ पर भी नो इंटरनेट लिख रहा है, तो आई थिंक मेरा वाईफाई ही चला गया है दरअसल, और इसलिए यहाँ पे डेटा फेच नहीं हो पा रहा है और ये हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो आप दीजिए मुझे 1 सेकेंड ताकि मैं अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर पाऊँ और जल्दी से आपको सारी चीज़ें वर्किंग दिखा पाऊँ। ठीक है, तो आपने देखा मैंने बड़े आसानी से बड़े सब्र के साथ सारे काम किए हैं। लॉक कैट में देखा है मेरे मोबाइल का ये पर्सनल हॉटस्पॉट मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे सौम्या आईफोन आ जाना चाहिए। पर्सनल हॉटस्पॉट जल्दी से हो जाइए कनेक्ट, बिकॉज हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। वाईफाई, ये रहा सौम्याज आईफोन। बहुत अच्छे। तो अब मैं देखती हूँ इस यूआरएल को कि चल रहा है या नहीं, और ये हमारा चल रहा है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सर भी प्रॉपरली अब चलने चाहिए, और यहाँ पे मुझे उस टेक्स्ट व्यू में पूरा ऑब्जेक्ट का नाम मिल जाना चाहिए। ओके ओके, अब ये चल पा रहा है या नहीं, 1 मिनट। बिल्ड और ग्रिडल सब सही है, हमने यूज़र परमिशन भी इंटरनेट की दे दी है। ठीक है, अगर अभी भी डेटा यहाँ नहीं शो रहा है तो मैं वापस से जाऊँगी यार लॉक कैट में। लॉक कैट को करूँगी क्लीन सबसे पहले और वापस से इसको रन करूँगी। ठीक है, ओके, ये रन हो रहा है। लेवल डीबग ही है हमारा, और स्ट्रिंग हमने टेक्स्ट यहाँ पे सेट, ओके आ गया एरर। अनेबल टू रिजॉल्व द होस्ट, नो एड्रेस एसोसिएटेड विद द होस्ट नेम। ओके ठीक है, मैं फिर से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ क्या गलती मैं कर रही हूँ यहाँ पर। सो बेस यूआरएल हमने ये दिया है, राइट? बेस यूआरएल इज करेक्ट इन माय ओपिनियन। HTTPS और डबल कोट्स के अंदर ये हमने स्लैश भी यहाँ पर लगाया है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट, लेट मी सी। रेट्रोफिट बिल्डर हमने यहाँ पर बना लिया है, ये बेस यूआरएल है। ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री है, नेट अभी कनेक्टेड है, और यहाँ पे डॉट बिल्ड हमने किया, डॉट क्रिएट। ठीक है, रेट्रोफिट बिल्डर डॉट गेट प्रोडक्ट डेटा, everything looks correct to me, by the way. Not sure why it's not able to fetch the API. Let's do one thing. I'm going to do invalidate cache and restart to see what's wrong with it. और मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रही हूँ, भले ही कितना भी टाइम लगे, सो दैट आपको समझ में आए मैं किस तरीके से एरर वगैरह सॉल्व करती हूँ, एंड आप भी उसी मेथड को कर पाएँ फॉलो। ठीक है, ओके परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा लोड हो रहा है, क्लोज कर देती हूँ टिप को मैं, और वापस से रन कर लूँगी अपने एप्लीकेशन को। पहले एक बार ये ग्रेडल बिल्ड वगैरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड तब तक मैं मे भी डिस्कस आपसे ये कर लेती हूँ कि मेरी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। पर पहले ये बेसिक मैं क्लियर कर लूँ कि मेरा जो है API फेच हो रहा है या नहीं। ठीक है, ऑन फेलियर देखिए इसलिए इतने काम का है क्योंकि वो मुझे बता दो रहा है कम से कम कि हाँ भाई सौम्या, आपको जो है यहाँ पे API ही नहीं मिल रहा है, जो डमी आपने क्रिएट किया है, डमी JSON, ये जो है फेच ही नहीं हो पा रहा। अभी तो चल रहा है ना ये, हाँ इट्स वर्किंग फाइन। डमी JSON, ऑलराइट। गेट में हमने प्रोडक्ट्स कर ही रखा है। ओके, कलेक्ट डेटा इन स्ट्रिंग बिल्डर है। ठीक है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट टू मी। फिर से मैं रन कर रही हूँ इसे। ठीक है, और इस बार भी लॉक कैट पहले तो क्लीन ही है, बहुत अच्छे। ऐप हमारा रन हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ मेन, बिगिनिंग ऑफ सिस्टम। ओके, तो अब ये डेटा आप देख सकते हो हमारा शो हो पा रहा है, देख रहे हो आप। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इनवैलिडेट कैशे किया। बेसिकली लॉक कैट में पहले ये एरर आ रहा था, बट अभी मेन एक्टिविटी जो है वो शो ही नहीं होगी। क्यों? आई मीन लॉग, अरे क्या मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो आप। log.d में मेन एक्टिविटी लिखा था, राइट? तो यहाँ पे अब वो डीबग मोड आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा API को गेट करना फेल ही नहीं हुआ, हमें API सक्सेसफुल हो गया, API मिलना सक्सेसफुल हो गया। तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे भाई?
कौन सा, ऑब्वियसली ऑन रिस्पॉन्स वाला। ऑन फेलियर जब एपीआई नहीं मिलता है तब कॉल करते हैं। ऑन रिस्पॉन्स मतलब जब हमें एपीआई का डेटा बहुत अच्छे से प्यार से मिल जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो बहुत बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया चीज है। अब आप ध्यान से देखो, हम पुराने लेक्चर का कॉन्सेप्ट थोड़ा करेंगे इस्तेमाल और रिसाइकलर व्यू का यूज करके चीजें करेंगे, ठीक है। परफेक्ट। तो आपने ये समझ लिया ना, टेक्स्ट व्यू में बेसिकली मैंने क्या किया, आप मैच कर लो डेटा अगर आपको शक हो रहा है तो। आईफोन 9, आईफोन एक्स, सैमसंग यूनिवर्स 9। अगर मैं उस एपीआई में जाऊं, कहाँ गई मेरी एपीआई, ये थी राइट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। पहला ऑब्जेक्ट का टाइटल है आईफोन 9, आईफोन एक्स, सैमसंग यूनिवर्स 9। और मैं एक काम करती हूँ, इसके बाद वाला जो है ओप्पो F19, ओप्पो F19। सो ये देखो आप, ओप्पो F19 है। लास्ट वाला की होल्डर, चाइनीज स्टाइल की होल्डर है ऑब्जेक्ट। तो सबसे लास्ट वाला मैं देख लेती हूँ एक बार और, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देखो की होल्डर नाम है, और हैंडक्राफ्ट चाइनीज स्टाइल, ये जो है कुछ इससे ऊपर का आइटम है। ये देखो हैंडक्राफ्ट चाइनीज स्टाइल। तो हमें बेसिकली कंफर्म हो गया कि हमारा जो पूरा कोड है ना बिल्कुल एकदम झक्कास मस्त चल रहा है। तो व्हाट आई विल डू नाउ, मैं चाहती हूँ इस पूरे डेटा को रिसाइकलर व्यू का उपयोग करके दिखाना। बिल्कुल ठीक है सौम्या, आपने अच्छा सोचा है और इस चीज को करो आप आगे, इसमें जो भी करना है। तो ठीक है, मैं एक बार बता दूं आपको आईपैड में जाकर कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे डेटा है और इसके साथ आप कर सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। मैंने ये करना है कि आई विल गो एंड ओपन अप अ न्यू पेज बेसिकली टू एक्सप्लेन यू। सो ये मेरी आपकी स्क्रीन रहेगी, ठीक है, स्क्रीन रहेगी। एंड यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स बनाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 100 प्रोडक्ट्स हैं। कितने? 100 के 100 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं। तो मैं हर एक आइटम का इमेज भी है हमारे पास, थंबनेल करके है उसका नाम, तो वो हम यूज कर लेंगे। प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज दिखा देंगे, पिक्चर दिखा देंगे। एंड उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल शो द टाइटल, मतलब कि जैसे आईफोन एक्स ऊपर लिखा था, ओप्पो लिखा था, तो वो सब नाम यहाँ पे शो कर दूंगी। और इसमें बहुत सारे डेटा हैं। तो आपका असाइनमेंट क्या रहेगा, इसके बाद आपका असाइनमेंट रहेगा, पहले आप समझ लो मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि एपीआई वाला पार्ट तो आपने समझ लिया, पर एपीआई प्लस रिसाइकलर व्यू थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, और वहां पर मैं हूँ आपके लिए एडवांस को इजी बनाने के लिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक रेटिंग करके भी यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है, पैरामीटर प्रेजेंट है, तो आपको चेक करना होगा। चलिए असाइनमेंट लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, मुझे बस याद दिला दीजिएगा। आपको बेसिकली यहाँ पर रेटिंग दिखानी होगी, ये चीज मैं नहीं करूंगी, रेटिंग दिखानी होगी। आप वो स्टार फॉर्मेट में दिखा सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पर 3/5 ऐसे करके रेटिंग दिखा सकते हो। और इसके लिए आप इफ एल्स का इस्तेमाल करोगे, बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बताती हूँ। ऑल राइट, तो पहले मैं आपको इतना कुछ करके दिखा देती हूँ, पूरा कार्ड व्यू और रिसाइकलर व्यू और एपीआई का जो दोस्ती है उसको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं रिसाइकलर व्यू जी की, तो वहां पर कौन आ जाता है आगे, कौन आ जाता है? हाँ जी, एडेप्टर। तो आइए एडेप्टर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, कम ऑन, राइट क्लिक हो जाइए। यहाँ पर नहीं, जहाँ होना चाहिए वहां पे हो जाइए। न्यू, एंड आई विल क्रिएट कॉटलिन क्लास। इसका नाम मैं क्या दे देती हूँ, इसका नाम मैं दे देती हूँ माई एडेप्टर, या फिर आप दे सकते हो प्रोडक्ट एडेप्टर। अब चलिए एडेप्टर का हम कोड लिख लेते हैं। मैं तो भाई फटफट लिख लूंगी, आप जो है थोड़ा सा जो है आपको टाइम लगेगा फास्ट लिखने में, सिंटेक्स वगैरह थोड़ा आपको याद भी नहीं होगा, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद एरे लिस्ट हमारे पास आएगी, प्रोडक्ट की एरे लिस्ट में मंगा लेती हूँ। दिस विल बी ऑफ दिस विल बी ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड जो एडेप्टर होता है, हमने पिछले क्लास में देखा था, ये किसी चीज को एक्सटेंड करता है। किस चीज को एक्सटेंड करता है, इतनी भी फास्ट मत टाइप करिए। रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अपना व्यू होल्डर बनाते हैं। सो माई एडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, एंड दैट्स ऑल। अब मैं इस पे जाऊंगी एंड इट इज आस्किंग मी कि आप क्या क्रिएट क्लास करना चाहती हैं। मैं कहूंगी बिल्कुल हाँ, कहाँ करना चाहती हूँ, माई एडेप्टर के अंदर। तो इन्होंने मेरा काम कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगी, इन्हें भी कोई दिक्कत हो रही है,
उससे पहले माई व्यू होल्डर को थोड़ा काम इसका और कर दूं, इसको जो है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर ये एक्सटेंड करवाना होता है, ठीक है। इसको चाहिए एक आइटम व्यू, तो आइटम व्यू मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ आइटम व्यू, दैट शुड बी ऑफ टाइप व्यू, एंड यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ आइटम व्यू। दीज आर काइंड ऑफ दोज जेनेरिक ओल्ड मेथोडोलॉजीज जो कि हम फॉलो करते हैं एडेप्टर बनाने के लिए। उसके बाद 3 मेथड्स हमारे पास बनेंगे, इस पे जाऊंगी मैं और इम्प्लीमेंट मेंबर कर दूंगी। ये है हमारे 3 मेथड, जिसमें कि सबसे क्यूट स्वीट प्यारा सा है गेट आइटम काउंट, जो कि मुझे देता है काउंट ऑफ आइटम्स, मतलब कितने आइटम्स हैं उस एरे लिस्ट में। मतलब रिसाइकलर व्यू में जब आप स्क्रॉल अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन करते हैं तो कितने आइटम्स बेसिकली ओवरऑल हैं उस एरे में। तो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देती हूँ एरे लिस्ट जो ऊपर हमें मिल रही है, प्रोडक्ट एरे लिस्ट यहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर, यहाँ पर, डॉट साइज, दैट्स इट, थैंक यू फॉर बीइंग सो सिंपल, गेट आइटम काउंट मेथड, वी ऑल लव यू, यस। सो मूविंग अहेड, माय व्यू होल्डर हमारे पास क्लास है, इसके अंदर व्हाट आई विल डू, मैं, अच्छा ठीक है, आपने मुझसे ये नहीं बोला कि मैं एक रिसोर्स फाइल बना लूं फॉर ईच लिस्ट आइटम, हर एक आइटम कैसा दिखना चाहिए, जल्दी से आइए बनाते हैं। प्रोजेक्ट पे मैं जाऊंगी एंड जाऊंगी रिसोर्स में, लेआउट्स में, एंड यहाँ पर डिज़ाइन कर लूँगी अपना लेआउट रिसोर्स फाइल, एंड इसको नाम क्या दे दें हम, जल्दी बताइए। ईच रो, मतलब हर एक रो कैसा दिख रहा है, या फिर ईच आइटम, हर एक आइटम जो है लिस्ट का वो कैसा दिख रहा होगा, ये हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। सो व्हाट आई विल डू गाइज, ओके गाइज इज नॉट अ जनरल न्यूट्रल वर्ड, सो फोक्स, ओके। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ओपन सोर्स में ये चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं एक्चुअली। तो मैं जो है पुराना वाला जो हमने लास्ट रिसाइकलर व्यू में बनाया था ना, ईच आइटम उसमें जैसा दिख रहा था, मैं चाहती हूँ वैसा ही यहाँ पर दिखे। वेट, व्हाट्स रॉन्ग, ओके, दो एंड्रॉइड स्टूडियो खुल गया है, वियर्ड। सो ये बेसिकली लास्ट वाला प्रोजेक्ट है, इसका ईच रो ऐसा दिख रहा था ना, मैं ऑलमोस्ट यही चाहती हूँ कि ऐसी ही चीजें दिखे। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर दिखेगी और यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रोडक्ट का नाम, और उसके नीचे आप बहुत सारी चीजें एक्चुअली कर सकते हो बेस्ड ऑन इतनी सारे आपके पास डेटा है, मतलब कैटेगरी दिखा सकते हो। थंबनेल तो मैं इस्तेमाल करूंगी पिक्चर के लिए, ठीक है, पिक्चर के लिए ये एक देख लेते हैं कि इसमें सच में पिक्चर है भी या मजाक कर रहे हैं लोग। कॉपी एंड इसको मिनिमाइज करती हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट करती हूँ टू चेक इफ इमेज वास्तव में है या नहीं। एलईडी लाइट्स, ओके, ऑसम। तो पिक्चर, ये मैं बेवकूफ़ नहीं बना रही, वास्तव में पिक्चर वहाँ पे प्रेजेंट है, थैंक यू सो मच, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, ईच रो का एक्सएमएल जो है कॉपी कर लेती हूँ, जो कि हमने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में बनाया था। कोई इसमें किसी को नाराजगी तो नहीं, आई होप नहीं है। तो मैं वापस आकर यहाँ पर ईच रो में यही कोड पेस्ट कर दूंगी, बट यहाँ पर कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, जैसे स्टाइल हमने वहाँ ऐड की थी, तो स्टाइल को भी हम यहाँ जाकर उठा लेते हैं, रिसोर्स में जाएंगे एंड विल गो टू वैल्यूज थीम्स, एंड ये हमारा स्टाइल, इसको मैं कर दूंगी कॉपी एंड विल कम बैक टू आवर टुडेज प्रोजेक्ट। आज के प्रोजेक्ट में आऊंगी, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा यार, जैसा हो आप बता दिया करो, फीडबैक देते रहो, ठीक है, उसी के अनुसार मैं बिल्कुल चलती हूँ आपके लिए। तो ईच रो का हर एक लिस्ट का आइटम कैसा दिखना चाहिए, प्रोडक्ट की लिस्ट है यार बेसिकली हमारे पास, ठीक है, उसी को हम दिखा रहे हैं। इसमें जो है इमेज 3 वगैरह हमारे पास फिलहाल कुछ है नहीं, हम कुछ हार्डकोर नहीं कर रहे हैं, कम ऑन। तो ड्राइबल बेसिकली जो डिफॉल्ट है वही मैं चिपका देती हूँ इसमें, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट रिमूव दीज टेक्स्ट एंड क्विकली मेक इट, टेक्स्ट की जगह मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट नेम। ये सब ओवरराइड हो जाएगा गाइज, ठीक है, वाई गाइज, नो, ठीक है। लेआउट ग्रेविटी नहीं, इसको रिमूव करती हूँ, रिमूव करने पे बिल्कुल ऊपर चला गया, तो मार्जिन टॉप दे दो आप, मार्जिन टॉप चाहिए, मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 15 dp, लुक्स गुड टू मी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर आ जाएगी, परफेक्ट। और यहाँ पे आईडी बिल्कुल हेडिंग इमेज वगैरह नहीं है, ये सब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट इमेज, एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। देखिए थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन आपको रह सकता है, प्रोडक्ट नेम या फिर प्रोडक्ट टाइटल, पर जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। नाउ लेट्स कम हियर, व्यू होल्डर में हम क्या करते हैं, ये होल्ड करके रखता है व्यू को, ठीक है, होल्ड करके रखता है किसी व्यू को। तो मैं टाइटल बना लेती हूँ, दिस इज ऑफ टाइप टेक्स्ट व्यू, एंड एक और क्या चीज है हमारे पास, एक और चीज है
where image, right? Image, this is of type shapeable image view. आप जाके देख लो इसमें, this is of type shapeable image view. अगर आपको नहीं पता shapeable image view क्या है, इसमें थोड़ा ये सुंदर सा कॉर्नर कैसे आ रहा, प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 24 एंड 25, ठीक है, उसमें हमने अच्छे से कवर कर रखा है. अब मैं क्या करूंगी, इसे इनिट ब्लॉक के अंदर आके इनिशियलाइज कर दूंगी. सो टाइटल इज इक्वल टू, हमें व्यू चाहिए, आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक, नो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, राइट, इनिशियलाइज कर रहे हैं. आर डॉट आई डी डॉट प्रोडक्ट टाइटल and image is equal to item view dot find view by id, r dot id dot product image. परफेक्ट. तो मेरा व्यू होल्डर जो क्लास है इसका काम हो गया है कंप्लीट. मुझे पता नहीं क्यों काफी चुल होती है इसको नीचे बॉटम में रखने की, तो मैं जो इसे कॉपी करके यहाँ वापस पेस्ट कर देती हूँ. दैट्स इट. तो अब मैं इन 3 मेथड्स का काम भी कर लेती हूँ. इट्स फाइन. अगर आपको माई व्यू होल्डर, मुझे थोड़ा सा माई व्यू होल्डर पता नहीं क्यों, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नीचे रख देती हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मेरी आदत है. सो माई व्यू होल्डर क्लास को मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है. इसका काम हो गया है कंप्लीट पूरी तरीके से. ऑल राइट. अब व्हाट आई विल डू, इसमें आपको पता ही है यार क्या करना है. व्यू हमें क्रिएट करना होता है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि लास्ट क्लास में किया था. अगर आप माई अडेप्टर में जाओ, ये देखो आप, हमने क्या किया था. बिल्कुल आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद से लिखेंगे ताकि आपको बार बार लिखोगे तो हैबिट बनेगी, ठीक है. आइटम व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमें देना होता है, कॉन्टेक्स्ट जो कि हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं. डॉट फ्रॉम डॉट इन्फ्लेट, एंड इसके अंदर कमांड पी करो. रिसोर्स चाहिए. रिसोर्स मतलब कि हर एक आइटम कैसा दिखेगा, ईच आइटम, उसका लेआउट मैं पास कर रही हूँ. एंड आफ्टर दैट इट इज आस्किंग फॉर व्यू ग्रुप ये रहा जिसका नाम है पेरेंट. एंड देन फाइनली आई विल पास फॉल्स फॉर अटैच टू रूट पैरामीटर. फॉल्स, ठीक है. परफेक्ट. एंड फाइनली आई विल रिटर्न इसमें क्या चाहिए, माई व्यू होल्डर चाहिए, तो आई विल रिटर्न माई व्यू होल्डर. एंड इसमें मैं पास कर दूंगी कमांड पी. इसे आइटम व्यू चाहिए, तो आइटम व्यू मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर और वही मैं पास कर दूंगी. तो अनक्रिएट व्यू होल्डर का भी काम हो गया है. ये मेथड बेसिकली क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बार बार एक्सप्लेन किया है. बेसिकली अगर लेआउट इन्फ्लेटर फेल हो जाता है किसी भी आइटम के लिए व्यू बनाने में, तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के पास वो आता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप व्यू बना दीजिए ताकि उस आइटम को मैं अच्छे से रिसाइकल व्यू में जगह दे पाऊं. ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या होता है, इसके बाद जब व्यू उसे मिल जाता है तो ये जो है इस्तेमाल होता है डेटा पॉपुलेट करने के लिए, ठीक है. परफेक्ट. तो मैं पहले करेंट आइटम का जो है पूरा डेटा उठा लेती हूँ. करेंट आइटम मतलब अभी किस आइटम पे है एग्जैक्टली. तो मैं जाऊंगी डेटा एरे लिस्ट पे, बेसिकली एक्चुअली पोजीशन उठा लूंगी इसका, ठीक है, पोजीशन उठा लूंगी. परफेक्ट. एंड फिर होल्डर डॉट टाइटल, यहाँ पे जो हमने दोनों बनाया इसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगी, ठीक है. डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये जो एरे में हमारे पास जो भी डेटा है वो सारा हम पॉपुलेट कर देंगे. ये यूआई है, ओके. होल्डर इज होल्डिंग द व्यू होल्डर इज होल्डिंग द यूआई, इट्स होल्डिंग द व्यू. तो टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जो हमारे पास डेटा मेन एक्टिविटी से आ रहा है, करेंट आइटम डॉट, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जितनी उस एपीआई में है, तो टाइटल मुझे चाहिए बस, ओके. एंड नाउ इमेज व्यू को डेटा देना है. तो लास्ट टाइम हमने अगर आप देखो बहुत प्यार से किया था. कैसे किया था, होल्डर ऑन बाइंड व्यू होल्डर डॉट इमेज का जो यहाँ पे किया था हमने, होल्डर डॉट इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स एंड करेंट आइटम डॉट न्यूज इमेज. तो इसमें कमांड पी करो, दिस इज ऑफ टाइप इंट. बट हमें अगर मैं वही प्रोसेस फॉलो करूं, होल्डर डॉट इमेज डॉट सेट इमेज ड्रॉयबल करूं या फिर सेट इमेज रिसोर्स करूं, तो करेंट आइटम मतलब उस एरे में अगर आप जाके देखो इसमें क्या कोई इंटीजर टाइप का डेटा है पर आईडी तो हमें चाहिए नहीं, पिक्चर चाहिए. और थंबनेल में हमें पिक्चर मिलेगी जो कि स्ट्रिंग टाइप का, बेसिकली यूआरएल वो हमें दे रहे हैं, राइट. आओ मैं दिखाती हूँ आपको. सो जैसे ये थंबनेल है, सो ये यूआरएल है, बेसिकली ये क्या है, एक पिक्चर है. इसमें हमने इसको कॉपी पेस्ट करके देखो वेरीफाई भी कर लिया था.
तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास पिक्चर जो है, बहुत ध्यान से सुनो, एक नया कॉन्सेप्ट है पूरा ही अच्छा खासा, ठीक है, आपको सीखने को मिल रही है नई चीज, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इमेज व्यू में इमेज दिखाना चाहती हूँ, पर यहाँ पे मेरे पास दिक्कत आ गई है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, हाउ टू शो इमेज इन इमेज व्यू if the image is in form of URL। मुझे URL दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है कि उस URL का उपयोग करके आप इमेज व्यू में, इमेज व्यू या फिर हमने शेप इमेज व्यू एक ही बात है, उसमें आपको बेसिकली URL को लोड करके पिक्चर दिखानी है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत प्यारी सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। जिस तरीके से हम आज रेट्रोफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक पिकासो नाम की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है। बहुत आसान होता है इस्तेमाल करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स डू वन थिंग, पिकासो एंड्रॉयड लाइब्रेरी, ठीक है। इसका जो है, आई विल ओपन इट अप, ये गिटहब है, मैं इसका वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ और आप देखो, अ पावरफुल इमेज डाउनलोडिंग एंड कैशिंग लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड। इसका सिंटेक्स बस इतना सा है, picasso.get.load, लोड के अंदर हमें URL देना है, बेसिकली कौन सा URL देना है, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, हाँ जी, ये वाला URL देना है। और वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको पता ही है, जिस तरीके से करेंट आइटम डॉट टाइटल किया हमने, उसी तरीके से करेंट आइटम डॉट थंबनेल करूंगी तो वो URL मिल जाएगा मुझे, राइट। बहुत अच्छे, वेरी गुड सौम्या। सो लेट्स डू वन थिंग नाउ, लेट्स यूज दिस पिकासो। तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने ग्रेडल में ये ऐड करना होगा, ये ऐड करना होगा। सो आई गो इन माय प्रोजेक्ट एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ पिकासो, पिकासो फॉर इमेजेस, फॉर लोडिंग इमेजेस, फॉर लोडिंग इमेजेस इन माई इमेज व्यू। परफेक्ट, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। इसका वर्जन जो है, ये काफ़ी अजीब चीज़ है, ये लोग वर्जन नहीं बताते हैं। सो एज फार एज आई रिमेंबर, खैर मेमोरी पे नहीं रिलाई कर सकते, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है इसका वर्जन। ऑल राइट, ओके, चलिए क्रोम पे वापस चलते हैं एंड इसका लेटेस्ट वर्जन गिटहब से उठा लेते हैं। ओके, रिलीज में मैं जाके देख ली, 2.8 है, 2.8 है। So I will write here 2.8 and synchronize the project. थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है क्योंकि आप API पढ़े हैं, API के बाद आप उस डेटा को रिसाइकल व्यू में यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। एडेप्टर हम बना रहे हैं बेसिकली, उसके बाद कुछ नहीं करना होगा, हम मेन एक्टिविटी में जाके रिसाइकलर व्यू में एडेप्टर सेट कर देंगे। सो यहाँ पर पिकासो हमने इम्पोर्ट कर लिया है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स बेसिकली इतना सा है, विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है, पिकासो को यूज करने के लिए। सो ऑप्शन रिटर्न प्रेस कर दिया, इंपोर्ट हो गया ये। यहाँ पे हमें URL देना है। URL कहाँ से मिलेगा हमें, URL कहाँ से मिलेगा, बेसिकली हमें ये URL चाहिए, कौन सा, हर एक उसके लिए ये वाला जो URL है ये चाहिए। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट एरे लिस्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट एरे लिस्ट विच इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, विच इज लिस्ट ऑफ products and 100 products हैं हमारे पास। So what I will do, I will go in that array list, product array list dot thumbnail dot यहाँ पे आपको वन सेकेंड करंट आइटम में हमने वो बेसिकली प्रोडक्ट एरे लिस्ट और करंट पोजीशन निकाल ली है। सो व्हाट आई विल डू, करंट आइटम डॉट थंबनेल, दैट्स ऑल। एंड इनटू कहाँ पे डालना है हमें, इमेज को होल्डर डॉट इमेज, ये होल्डर डॉट इमेज, दैट्स इट, आई एम डन, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने इमेज को भी सेट कर दिया और इस तरीके से हमने आइटम के टाइटल को भी अपडेट कर दिया। आई एम डन विद एडेप्टर, आई एम डन विद यू एडेप्टर। सो एडेप्टर हमने क्रिएट किया, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए, ठीक है जी, और ये एक्सटेंड कर लिया रिसाइकल व्यू डॉट एडेप्टर। ये सब बिल्कुल मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में यही एक लाइन का आपको यूज करना होता है, बेसिकली व्यू क्रिएट करना होता है, इसमें एक लाइन यूज होती है और यहाँ पर हम डेटा को पॉपुलेट करते हैं UI के अंदर। ये UI है,
टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर हमने डेटा डाल दिया, डेटा करंट आइटम डॉट टाइटल, ये डेटा हमें मिल रहा था एरे लिस्ट से, जो कि हमें यहाँ पर मेन एक्टिविटी से मिलेगा। तो आ जाइए वापस मेन एक्टिविटी पर, और यहाँ पर हम अपना फटफट से कोड लिख लेते हैं। तो जी यहाँ पर स्ट्रिंग ये सब हमें नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी, टेक्स्ट व्यू वगैरह इतना सिंपल हमें कुछ नहीं रखना। यहाँ पर वापस आ जाइए आप, और टेक्स्ट व्यू को हटा दीजिए और रिसाइकलर व्यू को ऐड कर लीजिए। लेट्स डू दिस। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ ओके कॉन्स्ट्रेंट को खोलना नहीं है हमें, इसको मैं करती हूँ लीनियर लेआउट, बैक टू बेसिक्स, लीनियर लेआउट, एंड ओरिएंटेशन में इसका कर देती हूँ वर्टिकल। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू क्विकली, एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ, एंड यहीं से एक रिसाइकलर व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। ठीक है, ऑसम। अब यहाँ पर आईडी इसकी टेक्स्ट व्यू है, दैट्स फाइन टू मी। इसको मैं थोड़ा लुक अच्छा दे देती हूँ, स्टाइल इसकी बोल्ड कर देती हूँ, टेक्स्ट स्टाइल शुड बी बोल्ड, टेक्स्ट साइज जो है वो 26 SP कर देती हूँ, एंड आई वांट अ टेक्स्ट हियर, टेक्स्ट ऑलरेडी है, आई उसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, API JSON verbs, API JSON and adapter tutorial, एडेप्टर या रिसाइकल व्यू, एडेप्टर लिख देती हूँ, एडेप्टर ट्यूटोरियल। ऑसम, डन। और इसका ग्रेविटी जो है मैं वो सेंटर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर में हो गया, और इसको मार्जिन थोड़ा दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस वगैरह रहे रिसाइकलर व्यू और इसके बीच में। एंड रिसाइकलर व्यू को बस मैं एक प्यार से एक आईडी दे देती हूँ, इसकी आईडी रहेगी रिसाइकलर व्यू ही, रिसाइकलर व्यू। ऑसम। तो अब आ जाइए आप मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, फटफट से हम लोग यहाँ पर फट से लेट इन इट वेर, मतलब इसको इनिशियलाइज बाद में करेंगे, रिसाइकलर व्यू बना लेती हूँ ऑफ टाइप रिसाइकलर व्यू, और दूसरी चीज में बना लेती हूँ माई एडेप्टर ऑफ टाइप माई एडेप्टर। थैंक यू सो मच फॉर ऑटो फिलिंग एवरीथिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। ऑसम। तो अब मैं रेट्रोफिट को ऊपर इनिशियलाइज करी थी, मैंने डिक्लेयर करी थी, तो यहाँ पर इनिशियलाइज कर देती हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recycler view। Perfect, thank you so much Soumya। and okay, it's showing me error, कुछ नहीं, ये फिक्स हो जाएगा, एक्चुअली आईडी उसको तुरंत मिल नहीं पाती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब आ जाते हैं हम मेन अपने काम पर। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिसाइकलर व्यू में एडेप्टर सेट करना है, तो एडेप्टर को भी मैं इनिशियलाइज कर लेती हूँ, ऊपर प्रॉमिस किया था भाई। सो माई एडेप्टर एंड दिस पास कर देती हूँ कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी का, एंड सेकेंडली हमें क्या पास करना है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे एडेप्टर में हम क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट एरे लिस्ट को ही तो दे रहे हैं यार। ठीक है, इसका टाइप अगर आपको चेक करना है प्रोडक्ट लिस्ट का क्या है, तो मान लो मैं यहाँ पे गलत टाइप लिख दूं, अगर टेक्स्ट व्यू लिख दूं, तो ये मुझे बताएगा एरर कि देखो सौम्या, रिक्वायर्ड टेक्स्ट व्यू है, फाउंड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टाइप ही तो यार यहाँ पर पास किया है ना। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ आ रहा है तो धन्यवाद। ठीक है, ऑसम। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में डाल देती हूँ, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट बस 2 लाइन और लिखनी है यार, जैसे कि हमने लास्ट उसमें लिखी थी, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, ये देखो, ये देख लो, अब बस ये लिखना है, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और एक और चीज लेआउट मैनेजर सेट कर दो, बस, और कुछ नहीं, नथिंग। सो आई विल से रिसाइकलर व्यू, आप आ जाइए, डॉट एडेप्टर डॉट सेट एडेप्टर इज इक्वल टू माई एडेप्टर, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट रिसाइकलर व्यू डॉट layout manager is equal to linear layout manager, एंड यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट इस एक्टिविटी का पास कर देंगे। परफेक्ट, सो आई थिंक मेरा काम पूरा हो गया है, मैं समराइज कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं एक बार रन कर लेती हूँ इसे टू चेक इफ इट्स वर्किंग फाइन और नॉट, एंड हम लोग अच्छे से पूरा इस कोड को समराइज करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, ऑसम, लेट इट रन फर्स्ट। रन हो रहा है ये, मैं आशा करती हूँ कि पूरा डेटा इसे अच्छे तरीके से मिल जाए, और ये शायद डेटा फेच कर रहा है, वाओ, इट्स डूइंग गुड। इमेज भी लोड हो रहा है, ऑसम। 100 इमेज है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 100 की 100 इमेज यहाँ पर पूरी शो हो रही होंगी। तो एक और चीज हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जितना अगर टाइम ये लोड होने में लेता है डेटा से, तो हम जो है, एक मिनट स्क्रॉल नहीं हो रहा, यस, तो इसको जो है हम लोडर वगैरह दिखा सकते हैं, या फिर शिमर इफेक्ट दिखा सकते हैं। की होल्डर ही हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट था, अगर आप जाकर देखो इस API में, की होल्डर वाज आवर लास्ट ऑब्जेक्ट, राइट? ओह गॉड, प्रोसेस, ये रहा। सो की होल्डर ही हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट था। व्हाट आर यू डूइंग सौम्या? देखो, ये की होल्डर ही लास्ट ऑब्जेक्ट था,
एंड ये जो है लास्ट ऑब्जेक्ट है, आई गेस आईडी इसकी 30 है राइट, तो टोटल आई गेस 30 ही ऑब्जेक्ट है राइट, 30 ही ऑब्जेक्ट हैं, कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना देना। बेसिकली एपीआई में जो भी जानकारी था, गुलाब पाउडर और यहाँ पे ऑरेंज इसेंस फूड, अच्छा ये ऑरेंज वो है शायद जो खाने में डालते हैं, ऑरेंज कलर आ जाता है। आई कुछ लोग फ्रेंच फ्राइज में भी डालते हैं, वो काफ़ी बेकार लगता है। स्किन ब्यूटी सिरम, सिरम वगैरह जो यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर, जो भी था बेसिकली मेरे एपीआई में, वो पूरी जानकारी मैंने शो कर दी है। एक बार जोरदार तालियां मेरे खुद के लिए, ताकि क्योंकि मेरा एक बार में कोड, एक बार वैसे नहीं, क्रैश वगैरह तो बीच में हो रहा था, पर वो इंटरनेट का इशू था, दैट्स फाइन, इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दूं, और एक छोटा सा यार होमवर्क देना चाहती हूँ, आपको होमवर्क देना चाहती हूँ। ये रेटिंग सब में दी गई है, फ्लोट इसका डेटा टाइप लग रहा है मुझे, रेटिंग का देख लो आप, रेटिंग का डेटा टाइप डबल है, ठीक है, इंटीजर भी नहीं है, डबल है। तो आप आ जाइए और मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ, स्क्रीन शेयर, आईपैड ओपन नहीं हो रहा, क्या हो गया इसे, सो स्क्रीन कास्ट, और ये हो गई मेरी स्क्रीन कास्ट, ठीक, ठीक है जी। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बहुत ध्यान दीजिए आप। तो बेसिकली हमने स्टेप्स क्या फॉलो किए, सबसे पहले ऐड डिपेंडेंसी कर दिया। कौन सी डिपेंडेंसी मैम, सो डिपेंडेंसी हमने ऐड किया रेट्रोफिट, यहाँ पे आप वर्जन वगैरह ध्यान देना, ठीक है, मेरा कोड आप यूज कर लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी सोर्स कोड, अगर भूल जाते हो तो आप प्लीज याद दिला दीजिए। रेट्रोफिट, जीसन और पिकासो, भी पिकासो लास्ट में लगेगा वैसे, तो आप बाद में यूज करना। सो ये जो है स्टेप नंबर 1 हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसके लिए तो हमने वो यूज कर लिया, क्या क्या यूज किया, एक्सटेंशन यूज कर लिया यार, एक्सटेंशन या प्लगइन कह लो, जिसने कि हमने पेस्ट किया एपीआई को, और एपीआई ने सारा काम कर दिया, सॉरी प्लगइन ने सारा काम कर दिया, एपीआई के डेटा को डेटा क्लास में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट। इसके बाद हमने क्या किया, इंटरफेस बना लिया, एपीआई इंटरफेस बहुत आसान था बनाना। फिर हमने क्या किया, मेन एक्टिविटी में रेट्रोफिट बिल्डर बनाया, एनक्यू मेथड के अंदर ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर मेथड बनाया, ठीक है, मेन यही है, ऑन रिस्पॉन्स ऑन फेलियर। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, फाइनली पॉपुलेट किया डेटा को व्यू में। अब वो अगर सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है तो डॉट सेट टेक्स्ट हो जाएगा, रिसाइकलर व्यू है तो थोड़ी सी महाभारत होगी यहाँ पर, ठीक है, ऑसम। आइए रिवाइज कर लेते हैं। सो ये मेन एक्टिविटी है हमारी, रेट्रोफिट बिल्डर बनाया हमने, रेट्रोफिट डेटा को गेट किया, उसके बाद रेट्रोफिट डेटा डॉट एनक्यू किया। यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से खुद ही हो जाएगा, ऑन रिस्पॉन्स मेथड बन जाएगा और ऑन फेलियर मेथड भी बन जाएगा। इन दोनों मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे मिल जाएगी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी से, एंड उसके बाद जो चीजें आपको चाहिए आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, परफेक्ट परफेक्ट। एक और चीज है जी, बहुत ध्यान दे लीजिए, और ये तो एपीआई इंटरफेस बहुत आसानी से बन गया था, एक फंक्शन बनाया था और गेट एनोटेशन और एंड पॉइंट ऑफ द एपीआई, ठीक है, ये हमने ऐड किया था बिल्ड डॉट ग्रेडल में, डिपेंडेंसी वगैरह। और उसके बाद ये पूरा एडेप्टर का कोड है, एडेप्टर बनाया हमने और इसको एक्सटेंड करा दिया इस रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर से, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर से। अगर आज ज्यादा हो गया है, नीचे आप कमेंट में बताओ 2 दिन का गैप चाहिए क्या, 2 दिन का गैप चाहिए क्या, बिकॉज आप लोग डीएम में आके बताते हो, फिर कुछ लोग नाराज होते हैं कि हमारा हो गया है, हमें 1 दिन का फालतू में वेट करना पड़ रहा है। तो प्लीज बी ऑन द सेम पेज और लेट मी टेक द डिसीजन, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिए 1 डे और 2 डे का गैप चाहिए, बिकॉज दिस वॉज अ लॉन्ग लेक्चर, राइट, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद एडेप्टर हमने बनाया, इसमें माई व्यू होल्डर ये क्लास था, इसको एक्सटेंड कराया रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर से, इसको एक आइटम व्यू चाहिए होता है, पास कर दिया। यहाँ पर हमने बिकॉज ये व्यू होल्डर क्या करता है, होल्ड करके रखता है व्यू को, तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया और इनिट के अंदर इनिशियलाइज कर दिया फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से। उसके बाद मैंने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आइटम व्यू बना लिया एंड उसको रिटर्न करा दिया। गेट आइटम काउंट में कितने आइटम्स थे एरे लिस्ट में वो बता दिया। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में डेटा पॉपुलेट करा दिया, ठीक है। करंट आइटम ले लिया एरे लिस्ट और पोजीशन से, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एरे है, उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट है, 0th पोजीशन है, 1st, 2nd, 3rd पोजीशन है, हर एक पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि कई सारे पैरामीटर्स है, जैसे आज हमारे पास कहते हैं टाइटल, रेटिंग है, इस तरीके के सारे पैरामीटर्स हैं। तो अगर मान लो 0th पोजीशन पे है ये, 0th पोजीशन पे, फिर मैं इससे कह रही हूँ करंट आइटम डॉट टाइटल, मतलब इस पोजीशन पे टाइटल क्या है, आईफोन X लिखा है क्या, तो वही मुझे आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। फिर ये हमारा वापस से मेन एक्टिविटी है उस बाद वाले के लिए, लाइक जब हमने रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल किया उसके लिए। तो ये तो सेम ही रहेगा, रेट्रोफिट बिल्डर डेटा भी सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम है।
बस ये वाली कुछ लाइनें यहाँ पर आपकी बदल जाएंगी, बस 3 लाइन एक्स्ट्रा। माई अडेप्टर हमने क्रिएट किया, रिसाइकलर व्यू में माई अडेप्टर सेट कर दिया और लेआउट मैनेजर सेट कर दिया, परफेक्ट। तो अब आपको ये करना है कि हमने जो बनाया ये ऐप, उसमें हमने क्या शो किया है जी, हमने शो किया है कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर दिखाई है इमेज की, और जितने भी डेटा रहेगा एपीआई में वो हम शो कर रहे हैं, नेम है। तो आपको ये करना है, रेटिंग करके एक पैरामीटर हमें मिल रहा है, तो इफ आपको ये करना होगा। आप डायरेक्टली भी शो कर सकते हो, जैसे 4.7 है और 3 पॉइंट कुछ है, डायरेक्टली भी शो कर दो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मैंने टाइटल शो किया है वैसे ही शो करना है। तो आप ये कर सकते हो इसमें यार कि इफ एल्स का यूज करके स्टार यूज कर सकते हो, जैसे कि इफ लेट्स से द वैल्यू ऑफ दिस वन, इफ द वैल्यू ऑफ रेटिंग इज 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आप अल्फा यूज कर सकते हो और गाढ़ा दिखा दो, डॉट सेट 1 कर दो 3 स्टार्स को, और डॉट सेट 0 कर दो, अल्फा 0 कर दो रिमेनिंग 2 का। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बेसिकली 5 इमेज व्यू स्टार्स का यूज कर सकते हो, या इमेज बटन यहाँ पे लगा सकते हो, 5 इमेज बटन। बेसिकली मैं फिर से बता देती हूँ बनाकर। सो ये है ना, एक कार्ड व्यू में बताती हूँ। इमेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल है, मान लो इसकी रेटिंग 3 है तो यहाँ पे 3 स्टार्स आपको दिखाने, कुल मिला के मैं ये कह रही हूँ 5 रेटिंग है तो 5 स्टार आपको दिखाने होंगे, ठीक है। वो आप इफ एल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर किसी ने यार कर दिया तो पहला जो करेगा उसको मैं तुरंत ही गिफ्ट हैम्पर, जो 30 डेज ऑफ एपडेव का जो रहेगा वो रहेगा, एक तुरंत मैं अमेजन से, ब्लिंकिट से, जैसे भी होगा शिप करूंगी चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट शिप करूंगी उसका एड्रेस लेके। तो ये वाला चीज जो करेगा उसके लिए असाइनमेंट है, ये ट्रेलर है, आप देख लो, मतलब बांट दो अपने दोस्तों में, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये स्टार वाली चीज अगर जो कर लेगा काफी सही चीज रहेगी वो, और मैं इंतजार करूंगी कि कोई तो कर ले, कम से कम एक कोई तो कर ले, स्टार वाली चीज यहाँ पे दिखाना, परफेक्ट। तो यार अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप लोग लिख नहीं रहे हो नीचे कमेंट में, यूट्यूब पे नीचे कमेंट में वीडियो के ट्यूटोरियल के लिख दो अंडरस्टूड, सो दैट मैं भी सेम पेज पे रहूं। एंड ये जो असाइनमेंट है पूरा बनाकर आप लोग डालो। एंड अंडरस्टूड के साथ साथ प्लीज आप ये बता दीजिए कि गैप कितने दिन का आपको चाहिए, 2 दिन का चाहिए, 1 दिन का चाहिए, क्योंकि काफी लोग थोड़ा स्लोली ग्रास्प करते हैं, मुझे सबको लेके साथ में चलना है, कुछ लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, राइट। तो वो चीजें मुझे ध्यान में रखनी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एडवांस टॉपिक्स के साथ। मुझे बस सपोर्ट आपका चाहिए इस तरीके से कि आप अपने करियर का ध्यान दें अच्छे से, जो पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पर लेक्चर में उसको आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, मीट यू, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। एंड अपने अपडेट्स वगैरह सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे एकदम मजे से धमाकेदार तरीके से डालते रहो, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज की नजर में आते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।